हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सबके हाल बढ़िया होंगे। इसके अलावा गाइस हम लोग आपके लिए एक न्यू मांगा लेकर आए हैं। ठीक है, इस मांगा के अंदर जो हीरो होता है वो बहुत ज्यादा ही गरीब होता है और इसके साथ में ही यहाँ पर वो एक नॉर्मल सा हंटर भी होता है। हंटर तो नहीं, लेकिन हंटर बनना उसका एक सपना होता है। चलो फिर यहाँ पर इसकी जो स्टोरी है ना वो उसके द्वारा यहाँ पर सुन ली जाती है। चलो, और इसके अलावा गाइस थोड़ी बहुत मेरी हिंदी है ना, ज्यादा बोल लेता हूँ इसके अंदर, तो ज्यादा मीन मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सियोंग जुन है। मैं एक नॉर्मल अवेकनर हूँ। बस मेरे पास में ज्यादा स्पेशल पावर्स भरी हुई है, जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और इसके चलते हुए मैं आखिरकार एक जगह पर काम किया करता हूँ और पैसों के लिए। मेरे फादर्स मेरे जो पेरेंट्स थे वो पहले से यहाँ पर मर चुके हैं। उनकी जो डेथ हुई थी वो बिल्कुल मिस्टीरियस थी और उनका एक्सीडेंट भी इसी तरह से हुआ था। हालांकि अब इस वक्त मेरे पास भी बिल्कुल भी पैसे नहीं है। पैसे कमाने के लिए मैं एक छोटी मोटी जॉब कर लिया करता हूँ। इस वक्त जो मेरा सपना है वो है एक प्रो हंटर बनने का, लेकिन प्रो हंटर अकेडमी जाने के लिए इतने पैसे नहीं है। हे सियोन जुन, क्या हुआ? तुमने यहाँ पर पैसे इकट्ठे कर लिए? जिसके साथ में यहाँ पर सियोन जुन जल्दी से अपने दोस्तों के पास में चला जाता है। हालांकि यहाँ पर दोस्त उसके कुछ ज्यादा ही बड़े थे। सियोन जुन, तुम तो कह रहे थे ना कि एक हंटर बनना चाहते हो, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह दोनों इसी तरह से बात कर रहे होते हैं। तो सियोन जुन बताता है कि हाँ, मेरे को यहाँ पर एक प्रो हंटर बनना है, लेकिन प्रो हंटर बनने के लिए यहाँ पर एक अकेडमी को ज्वाइन करना होता है। अकेडमी यहाँ पर किसी भी प्रो हंटर और हीरो को यहाँ पर आके रिकॉग्नाइज करती है और वही आगे उनको डंजन्स और अलग अलग जगह पर भेजा करती है। इसके सिवाय वो कहीं और नहीं जा सकते हैं। जब प्रो हंटर बनना होता है तो उसके लिए वो सी पावर्स लगती है। हालांकि अब यहाँ पर मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद में 9 इयर्स तक अपने आप को घसीटने के बाद में मैंने अपने बैंक के अंदर आखिरकार $40,000 कर ही लिए हैं और शायद मैं जल्द ही अब यहाँ पर उसके अंदर जाने वाला हूँ। के बारे में वो सोच ही रहा होता है कि अचानक से सियोन जुन के पास में एक एड आता है, जिसके अंदर यहाँ पर वो देखता है तो उसके अंदर एक अकेडमी के बारे में बताया जाता है, जिसको यहाँ पर ट्रांसेंडेंट अकेडमी के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर यहाँ पर हर एक कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत से कैरेक्टर्स हैं और यहाँ पर जो टीचर्स हुआ करते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हैं। यहाँ पर माना जा सकता है कि वह 10,000 साल से भी ज्यादा जी रहे हैं और उनकी जो नॉलेज है वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। जिसके साथ में कुछ इंटरव्यूज भी बताए जाते हैं, जिसके अंदर रिव्यूज दिखाए जाते हैं कि हाँ, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा किया था जब मैं इसके अंदर आया था। तो उसकी सभी चीजों को देखने के साथ में यहाँ पर जो सियोन जुन था वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है ये कौन सा एड है? तो उसके साथ में यहाँ पर अचानक से उसके सामने एक स्क्रीन आती है, जिसके अंदर अभी वो कॉन्ग दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हें पहले एक ट्रायल दिया जाएगा और उसके साथ में वह जल्दी से अपने हथियार को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि ये मेरा डिफेंसिव हथियार है। उसके साथ में वह कुछ मूव्स करता है और उसके अपने सामने वाले एक पहाड़ को एक ही स्टेज के अंदर खत्म कर देता है, जिसको देखने के बाद में सियोन जुन वहीं पर ही आंखें फटी थी और वहां पर उसको कुछ समझ में नहीं आता है और वो पूरी तरह से परेशान हो चुका था। उसको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर यहाँ पर एसएस रैंक के कोई बंदा भी इस तरह से अटैक करता है ना, तो वो भी यहाँ पर शायद ही इस तरह से किसी पहाड़ को तोड़ सकता होगा। लेकिन उसके बाद में फिर से उसके सामने एक और सिस्टम स्कैन आती है, जिसके अंदर लिखा होता है कि अगर तुम यहाँ पर इस लेक्चर को ऑब्टेन करते हो तुम एक ग्रेड सेज बन सकते हो, जिसकी पावर यहाँ पर एस रैंक जितनी होती है। लेकिन उसके बाद वो उसके अंदर रजिस्टर करने जा रहा होता है कि फिर से उसके सामने एक और एरर आता है, तुम अभी तक मेंबर नहीं बने हो, तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसेंडेंट अकेडमी के अंदर रजिस्टर करना होगा। क्या तुम वहाँ पर रजिस्टर करना चाहोगे? और जो रजिस्ट्रेशन फी होगी वो यहाँ पर तुम्हारे अकाउंट के हिसाब से होगी कि तुम्हारे अकाउंट के अंदर कितना रोकड़ा पड़ा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर उसके पूरे अकाउंट को देखा जाता है तो उसके साथ में उसके सामने उसकी वही प्राइजेस आ जाती है, $40,000 जो उसकी करंट प्राइस थी। तो उस चीज को देखने के साथ में सियोंग जुन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। अब ये सारे मेरे को चूतिया बना रहे हैं। उसके साथ में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और फिर से ही यहाँ पर वह काम करना शुरू कर देता है। इस बार वह बहुत कुछ सोचते हुए जा रहा था, लेकिन इसी वक्त अचानक से सोचते सोचते ही उसके ऊपर एक गैरेज गिर जाता है, जिसके बाद में फिर उसे हॉस्पिटल के अंदर दिखाया जाता है। मैं कहाँ हूँ? लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पर डॉक्टर कहता है, ओह तो तुम यहाँ पर बोल सकते हो, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर बोल नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हें मैं बताता हूँ कि आखिरकार तुम्हारे साथ में क्या क्या हुआ है। तुम उठ नहीं सकते, तुम चल नहीं सकते, यहाँ पर तुम अब लंगड़ी टांग खेल सकते हो, तुम्हारी बोन्स पूरी तरह से इंजर्ड हो चुकी है। उसके साथ में उसको सर्जरी कॉस्ट दिखाई जाती है जो होती है $40,000, लेकिन उसको वहाँ पर उसका जो फ्रेंड था वह उसको कुछ मनी देकर चला जाता है। ओह तो ऐसा हुआ मेरे साथ में। अब यहाँ पर मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी है जो मैंने इतने ज्यादा समय से यहाँ पर इकट्ठा करके रखी हुई थी। अब तो केवल मेरे पास में $3,000 पड़े हुए हैं जो यहाँ पर मिस्टर चुल ने मुझे दिए हुए थे। अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर
सकता, मेरे को क्या फिर से यहाँ पर सब कुछ स्टार्ट करना होगा। उसके साथ में जल्दी से फिर से उसके फोन के ऊपर एक और एड आ जाता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि यहाँ पर अभी न्यू स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू सेल आई है, जिसके अंदर अभी तुम रजिस्टर करते हो तो उसके साथ में तुम्हें एक फ्री पास मिल सकता है। क्या फिर से यहाँ पर ट्रांसेंडेंट अकेडमी की तरफ से ये सब कुछ आया हुआ है। सिंजुन फिर से उस फोन को देखने लगता है, बाद में फिर से उसकी अकाउंट को कैलकुलेट किया जाता है और उसके सामने आ जाता है कि अब यहाँ पर तुम्हें $3000 पे करने होंगे अपने उस चीज के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ क्या वास्तव में ये लोग कोई मजाक कर रहे हैं? पिछली बार तो इसकी जो कीमत थी वो $40,000 थी, तो अब यहाँ पर ये $3000 कहाँ से आ गई? चलो छोड़ो, एक बार मुझे इसको ट्राई करके देखना चाहिए। इसके बाद में जो सियोंग सुन था जल्दी से यहाँ पर उसके अंदर अपना आप को रजिस्टर कर देता है और जैसे वो ऐसा करता है कि अगले पल यहाँ पर वो अपने फोन को ड्रॉप कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सारा केस था ना वो उस फोन के अंदर चला जाता है। के बाद में फिर से एक मैसेज आता है और उसके अंदर लिखा होता है कि अब यहाँ पर तुम ट्रांसेंडेंट अकेडमी के एक स्टूडेंट बन चुके हो। के बाद में जल्द ही उसके सामने एक छोटू मोटू सा सिस्टम अपीयर होता है। हेलो दोस्त, तुम्हारा नाम सियोंग जुन है, तुम्हारा मेंटोर हूँ। क्या मेंटोर? अबे तुम कहाँ से आ गए? यही सियोंग जुन पूरी तरह डर चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ वो बताता है कि मैं ही हूँ मेंटोर, अब से यहाँ पर मैं तुम्हें हर एक चीज के लिए गाइड किया करूंगा, जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगी उसी को मैं तुम्हारे लिए लिया करूंगा। उसके बाद में उन दोनों के बीच में बातें होने लगती है। मेंटोर, तुम्हारा नाम मेंटोर है, लेकिन मुझे ये नाम सुना सुना सा लग रहा है। ये तो यहाँ पर शायद ग्रीक का नाम है ना, जिसको यहाँ पर मेंटोर के नाम से भी जाना जाता था। तो वो कहता है हाँ मैं वही हूँ, वही यहाँ पर मैं ग्रीक ही हूँ। उसके बाद वो बताता है कि अभी जो ट्रांसेंडेंट अकेडमी है उसके अंदर सभी जो ट्यूटर्स होंगे वो तुम्हारे इसी तरह से काम करने वाले हैं। फिर अचानक से उसको कुछ याद आता है, क्या ट्रांसेंडेंट अकेडमी, क्या इसका मतलब ये केवल ट्रांसेंडेंट्स के लिए ही है, कोई हंटर नहीं? तो वहीं दूसरी तरफ क्या तुम पागल हो गए हो क्या? आखिरकार यहाँ पर ट्रांसेंडेंट अकेडमी और हंटर अकेडमी बहुत ज्यादा अलग होती है, और तुम कैसे यहाँ पर एक हंटर अकेडमी को ट्रांसेंडेंट अकेडमी के साथ में रख सकते हो? ये तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी बेइज्जती हो गई ट्रांसेंडेंट अकेडमी के लिए। उसी साथ मेंटोर जल्दी से उसके बाद फोन लाता है और उससे कहता है चलो ठीक है, तुम्हें इस फॉर्म को भरना चाहिए। उसके बाद में जल्द से ही यहाँ पर जो जुन था वो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने लगता है और उसके अंदर टोटल 108 क्वेश्चंस आंसर्स थे और जल्द ही वो उन सभी को भी चुन लेता है। जब यहाँ पर वह अपना पूरा काम कर लेता है तो उसके साथ में जो मेंटोर था वो जल्दी से यहाँ पर उसके सारी प्रोफेशंस को यहाँ पर देखने लगता है। तो उसके साथ में उसको पता चलता है कि जो इसकी एक्सपेरिमेंटशिप है वो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है और ये एक बड़ा उस्ताद बन सकता है। और अगर ऐसा है तो फिर उसके बाद में इसके लिए माना कंट्रोल करना और ज्यादा आसान हो जाएगा और ओरिएंटेड कल्टीवेशन भी इसके लिए बहुत ज्यादा आसान हो सकती है। मेंटोर उसके बारे में बहुत ज्यादा थिंकिंग करने लगता है। तो उसके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं जिसके अंदर बताए जाते हैं कि तुम्हारे कुछ प्रोफेशन से मिलते हुए यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम और उसके साथ में जो चुरान होते हैं उनके जो लेक्चर्स होंगे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तुम अभी इंजर्ड भी हो तो इसी वजह से यहाँ पर ये तुम्हें पूरी तरह ठीक करने में काम हो सकते हैं और तुम्हारे इमोशंस के साथ में भी खेल सकते हैं। तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। मेंटोर उसको बताने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या सिद्धार्थ गौतम, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम यानी कि बुद्धा की बात कर रहे हो? तो वही वो कहता है हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि तुम्हारे जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो सिद्धार्थ गौतम यानी कि बुद्धा होने वाले हैं। अरे यही तो है यहाँ पर ट्रांसेंडेंट अकेडमी का कमाल, उसके अंदर ऐसे ही तो सारे इंस्ट्रक्टर लेक्चर्स भरे हुए हैं। उसी के साथ में जल्दी से उसके सामने एक और स्क्रीन आती है और उसके अंदर लिखा होता है कि क्या तुम यहाँ पर इस लेक्चर को अटेंड करना चाहोगे? अगर तुम इसको अटेंड कर लेते हो तो उसके साथ में ही तुम्हें यहाँ पर अनवेयरिंग हार्ट एसएस रैंक के ऊपर मिलने वाली है। उसके साथ में वो बिना किसी देरी के जल्दी से उसके लिए रजिस्टर कर देता है। जब वो रजिस्टर करता है तो मेंटोर से कहता है चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारी यहाँ पर प्रोफाइल को पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद में वापस लौट कर आऊंगा। इतना कहने के साथ में वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में जल्दी से उसके सामने एक और पॉपअप स्क्रीन आती है और उसके सामने यहाँ पर लिखा होता है प्रेस द बटन टू वॉच वीडियो। उसके बाद में वो जल्द ही सिद्धार्थ गौतम के लेक्चर को सुनना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करते हुए आखिरकार उसकी प्रोग्रेस यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाती है। मेंटली और उसकी जो हेल्थ थी वो भी धीरे धीरे यहाँ पर ठीक होने लगती है। वो अब धीरे धीरे वर्ल्ड को समझने लगा था। इसके साथ में नेक्स्ट डे सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर बड़ा हैरान था क्योंकि इस वक्त यहाँ पर जो सियोन जुन था वो अपनी बॉडी को रिफ्लेक्स कर रहा था और उसकी बॉडी पहले से बेटर हो चुकी थी और पूरी तरह से ठीक हो चुका था। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे ठीक हो सकता था, लेकिन फिर भी अब उसको ऐसे देखकर वो खुश तो था ही। तो वही सियोन जुन सोच रहा होता है कि आखिरकार मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम के लेक्चर को सुनने की वजह से मेरी इस तरह से पूरी तरह से रिकवरी हो सकती है। मेरी यहाँ पर टेक्निक्स, मेरी स्पीडिंग और यहाँ पर जो रिकवरी हेल्थ थी और मेरा हार्ट पूरी तरह ठीक हो चुका है। इसके साथ में उसके सामने फिर से स्क्रीन आती है और वहाँ पर लिखा होता है 1
1.3 प्रोग्रेस इज कम्प्लीटेड। वहीं डॉक्टर उसको कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर केवल 1 वीक का बेड रेस्ट और करना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर मैं ऐसे चलता रहा तो यहाँ पर अगर मैं 100% कर लेता हूँ तो उसके बाद में मेरी हेल्थ रिकवरी किस तरह से बढ़ सकती है और उसके साथ में मुझे क्या क्या करना हो सकता है। चलो ठीक है, अब इसके साथ में मुझे यहाँ पर दूसरा लेक्चर भी अटेंड कर देना चाहिए, उसके लिए भी रजिस्टर करना चाहिए। और उसके साथ में उसके नीचे एक और लेक्चर होता है, वो होता है चिरोन का। ये एक क्लास लेक्चर होती है, इसके अंदर जो टेक्निक होती है वो एक क्लास की होती है, लेकिन फिर भी उसके लिए यही ठीक था। उसके साथ में अब उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्टर चिरोन दिखाया जाता है। वह कह रहा होता है कि मेरा नाम चिरोन है, अब से और अभी से यहाँ पर तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वह शुरू होने जा रही है। मैं तुम्हें यहाँ पर हर एक चीज सिखाने जाऊंगा। मेरा जो फाइटिंग मेथड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इतना करने के साथ में वो बहुत ज्यादा तेजी से चिल्लाता है, जिसकी वजह से चिरोन की हार्ट बीट यहाँ पर बढ़ जाती है। वो कहता है कि कमीने उड़ जाओ और यहाँ पर जाकर जल्दी से काम करो। जिसके साथ में जल्द ही उसके सामने ही एक और पॉपअप स्क्रीन आ जाती है और उसके अंदर लिखा होता है कि तुम्हें अब यहाँ पर डेली इंडिविजुअल टास्क को करना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब जो सियोन जुन था वो बहाना बनाते हुए कहता है, हाँ टास्क, और अभी ना बाबा ना, अभी तो यहाँ पर डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है। टास्क स्क्रीन कुछ इस तरह से थी कि उसको यहाँ पर 30 किलोमीटर रनिंग करनी थी और 1000 स्कोर्स लगाने थे, 300 पुशअप्स और 300 सिटअप्स और ऐसे ऐसे यहाँ पर उसको बहुत सी चीजें करनी थी। वह यहाँ पर उसको स्किप करने के बारे में सोचता है, लेकिन जब वो इसको स्किप करता है तो उसके बाद में उसके सामने यहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं आती है। चलो छोड़ो, मुझे भी यहाँ पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, मुझे एक वीक का यहाँ पर रेस्ट लेना है, ज्यादा फालतू की पुशअप्स नहीं करनी पड़ेगी। चलो मैं फिर से यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम के लेक्चर को सुनकर ही खुश हो जाता हूँ। लेकिन वो वीडियो वहाँ पर नहीं चलती। उसके बाद वो जल्दी ही ऊपर की तरफ कुछ ध्यान देता है तो उसके बाद में लिखा होता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास में 83 डेज है फ्री पास को यूज करने के, जिसकी वजह से अब उसको यहाँ पर वो सारी चीजें करनी पड़ती है जिसको यहाँ पर करने में उसकी पूंजी पोस्ट नहीं हो रही थी। वैसे भी यहाँ पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन था, उसको यहाँ पर 3 मंथ्स का पास मिला हुआ था और अब उसके पास में 83 डेज रह चुके थे और इन 83 डेज के अंदर वो यहाँ पर सारी चीजें, सारी एबिलिटीज को यहाँ पर 100% कर देना चाह रहा था। जिस साथ में वो कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर बार बार एक ही लेक्चर को सुनने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ में भी यहाँ पर जो लेक्चर की परसेंटेज थी वो कभी भी आगे नहीं बढ़ी, वो 1.3 के ऊपर ही अटकी हुई थी। लेकिन अब मुझे यहाँ पर सारा टाइम इस चीज के अंदर बिताना होगा कि मुझे सारे टास्क को यहाँ पर कंप्लीट करना होगा, वरना यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे पुशअप्स वगैरह करने शुरू कर देता है। साथ में वो कह रहा होता है कि यहाँ पर मैं हर वक्त बहुत ज्यादा हेवी वेट को उठाया करता था, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर इन सभी चीजों के अंदर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। हाँ बस यहाँ पर मैं अभी तक यहाँ पर माना को यूज बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अपनी बॉडी के साथ में मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। उसके साथ में वो जल्द ही 300 पुशअप्स को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेता है। लेकिन जब वो वापस से उस स्क्रीन को देखता है तो उसके अंदर केवल यहाँ पर 81 ही लिखा हुआ होता है। उस चीज को देखने के बाद वो बड़ा परेशान हो जाता है। हाँ इनकम्प्लीट, ये क्या है, आखिरकार क्या मेरे को यहाँ पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद वो फिर से यहाँ पर वो उसी चीज को करना वापस से शुरू कर देता है और जब यहाँ पर वो कुछ पुशअप्स करता है तो उसके बाद में ही यहाँ पर वह 1+ होता है। बड़ी मेहनत करने के बाद में आखिरकार उसने सारी चीजें यहाँ पर कर ली थी और उसके बाद में आखिरकार उसको डेली वही चीज करनी होती थी, जिसकी वजह से वो बड़ा परेशान हो जाता था। वो कहता था कि यहाँ पर क्या मुझे बार ये सब कुछ करना होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पर अब जो चिरोन था वो तो साफ एक ही चीज कहता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें ऐसा ही करना होगा। उसके साथ में अब जो सियोन जुन था उसको हॉस्पिटल के अंदर दिखाया जाता है, तो उसको देखने के साथ में ही यहाँ पर अब जो उसकी ग्रैंड लेडी उससे कह रही होती है कि वाओ तुम यहाँ पर आज बहुत ज्यादा ही पावरफुल लग रहे हो, क्या तुम फिर से यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हो। तो यहीं पे सियोन जुन उसको कहते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। लेकिन जब वो वहां से जा रहा था तभी यहाँ पर वह एक न्यूज देख रहा होता है। वहाँ पर बताया जाता है कि अभी ही एक 4 स्टार मॉन्स्टर अपीयर हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर हर एक तरफ अफरा तफरी मची हुई है। ऐसा लगता है कि जल्द ही यहाँ पर सारे हंटर्स आ जाएंगे उसको संभालने के लिए, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज्यादा भारी हानि वहाँ पर हो रही थी। लेकिन वही सियोन जुन को देखने के साथ में यहाँ पर वो ओल्ड लेडी कहती है कि हे सियोन जुन तुम्हें क्या कर रहे हो, जाओ तुम भी तो एक हंटर हो ना, जाकर यहाँ पर तुम्हें उसको मारना चाहिए। लेकिन सियोन जुन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसको कैसे समझाए कि वो अभी तक भी यहाँ पर माना यूज नहीं कर सकती है। फिर उसी साथ में वो ओल्ड लेडी उसे कह रही होती है कि सियोन जुन तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम भी यहाँ पर इसी तरह से ही टीवी के अंदर आओगे। तो वहीं दूसरी तरफ सियोन जुन कह रहा होता है कि क्या ग्रैनी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं वास्तव में टीवी के अंदर आ सकता हूँ, क्या ये इतना ज्यादा आसान हो सकता है। इसी बीच फिर सियोन जुन बाहर आकर अपनी एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। उसको पता था कि अब उसको एक्सरसाइज तो करनी ही होगी, आखिरकार बिना इस एक्सरसाइज के वो यहाँ पर बिल्कुल भी लेक्चर अटेंड नहीं कर सकता था। और उसके साथ में यहाँ पर दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की होती है, वो कह रही होती है कि मुझे यहाँ पर हंटर बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो यहाँ पर उसी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है।
ये सारी फालतू की चीजें मुझे बिल्कुल बेकार लगती है। आखिरकार यहाँ पर मेरे उस अकेडमी के अंदर अब तक एक भी जना नहीं आया जिसके साथ में उस लड़की ने जल्द ही उसको वहीं पर ही खत्म कर दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और उसके साथ में सियोंजुन वापस से अपनी जगह पर आ गया था। मैं 1 वीक से यहाँ पर रह रहा हूँ, हालांकि ये ठीक रहेगा मेरे लिए कि अभी वैसे भी यहाँ पर जो अकेडमी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हंटर्स के वो 1 साल के अंदर वापस से स्टार्ट हो जाएंगे, तो मुझे इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ताकि मैं अगली बार से उसके अंदर जा सकूं। लेकिन अब यहाँ पर मेरे अकाउंट के अंदर कितने रुपए रह गए होंगे क्योंकि सारे पैसे तो पहले से यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। उसके बाद फिर वो जल्द ही अपने फोन को देखता है और वो फिर टास्क को देखने लगता है, लेकिन इस बार उसके सामने पॉप स्कैन आती है, क्या तुम इस बार लेक्चर देखना शुरू करना चाहोगे। इस बार यहाँ पर उसके सामने चिरुन आ चुका था। कह रहा होता है कि बच्चे अब लगता है कि तुम यहाँ पर शायद इसके लिए रेडी हो। तुम पहले एक बच्चे थे लेकिन अब यहाँ पर तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारे पास में स्ट्रेंथ आ चुकी है। इसके साथ में वो पहला लेक्चर देता है और उसको बताता है कि सबसे पहली चीज होती है वो होती है सेंस। इसके साथ में यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो अब प्रोग्रेस रेट थी वो यहाँ पर बढ़ जाती है और प्रोग्रेस रेट बढ़कर यहाँ पर 5.7 के ऊपर पहुंच जाती है। इसके साथ में अब उसके उसी साइड की जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो काम कर रहा होता है। उसके साथ वो सोच रहा होता है कि अब मेरे को यहाँ पे पैसा कमाने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन पैसा कमाने के लिए काम करना होगा। काम करूंगा तो मेरे को लेक्चर सुनने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। मुझे तो यहाँ पर अभी जो इंस्ट्रक्टर चिरोन है वो यहाँ पर वो घुसट बुड्ढा, आखिरकार मुझे उसके टास्क को भी यहाँ पर कंप्लीट करना है। मैं कैसे यहाँ पर उन सभी लेक्चर्स को यहाँ पर कंप्लीट कर सकता हूँ। वो लास्ट लेक्चर के अंदर पता नहीं वो क्या कह रहे थे, हाँ शायद यहाँ पर वो सेंस के बारे में कह रहे थे, लेकिन उसी बीच अचानक से उसके पीछे से मिस्टर मेर्चुल आ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अभी जो सियोंजुन था वो अभी भी उस लेक्चर को देख रहा होता है। वो सेंसेस के बारे में पता लगाया जाता है, धीरे धीरे उसके सेंस पूरी तरह से अच्छे होते जा रहे थे। लेकिन उसी बीच अचानक से यहाँ पर जो मिस्टर मेंचुल थे वो वहाँ पर आते हैं और उसके पीछे से अटैक करते हैं। हालांकि उसी वक्त यहाँ पर जो सियोंजुन था वो उस अटैक को वहीं पर ही डॉज कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पल के लिए तो मिस्टर मेंचुल भी यहाँ पर पूरी तरह से दंग रह गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ सियोंजुन का भी यही हाल था। हे बच्चे, तुम्हारी क्या पीछे भी आंखें हैं? आखिरकार तुमने कैसे देखा कि मैं तुम्हारे यहाँ पर मारने के लिए आ रहा था? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर फिरोन कह रहा होता है, देखा ना थम्स अप, यहाँ पर देखो तुमने आखिरकार इसको सीख ही लिया है। तो उसी तरफ यहाँ पर जो वहाँ का कंस्ट्रक्टर मैनेजर था वो कह रहा होता है, बेवकूफो चलो काम स्टार्ट करो, आखिरकार तुम लोग किसका वेट कर रहे हो। दूसरी तरफ यहाँ पर जो सियोंजुन था वो बहुत ज्यादा आलसी करता है और उसके साथ में बहुत सारा वेट उठाकर वहीं पर ही उसको ले जाने लगता है। अब इसके लिए ये बहुत ज्यादा इजी हो गया था। उस चीज को देखने के बाद में सभी बड़े हैरान से थे। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो सियोंजुन था वो उनके साथ में यहाँ पर स्कोर्ट्स मारना भी शुरू कर देता है। जब वो स्कोर्ट मार रहा था तो उसके साथ में वह उस स्कोर्ट को मारने के साथ में वो देखने लगता है कि क्या मैंने उसको ठीक किया। लेकिन इस वक्त जब वो एक स्कोर्ट मारता है तो उसके साथ में 3+ पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके बाद में तो वो पूरी तरह से पागल हो चुका था और फिर और ज्यादा वेट उठाकर यहाँ पर पुशअप्स पुलअप्स सारी चीजें यहाँ पर वो करना शुरू कर दिया था ताकि जिसके साथ में उसका टाइम बहुत ज्यादा ही बदल सके। लेकिन जब वो यहाँ पर पूरा काम कर लेता है तो उसके साथ में उसकी हालत कुछ ऐसे फटे ढोल की जैसे हो जाती है, क्योंकि इस वक्त उसकी पूरी एनर्जी यहाँ पर रिड्यूस हो चुकी थी। उस जगह पर उसने सारे काम यहाँ पर जो कर लिए थे और आखिरकार उसने फिर से यहाँ पर जो डेली टास्क थे वो कंप्लीट कर लिए होते हैं। उसके बाद में फिर से उसकी प्रोग्रेस रेट दिखाई जाती है जो यहाँ पर 9.1% हो जाती है और सिद्धार्थ गौतम की भी यहाँ पर 9.1% की रेट हो चुकी थी। इसके बाद वो सोचने लगता है क्या वास्तव में यहाँ पर केवल मैं इन लेक्चर्स को देख देख कर ही इन सभी चीजों को यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद में फिर से उसके सामने एक और इंस्ट्रक्टर आता है और इस बार यहाँ पर इसका नाम जियांग यू होता है। क्या तुम यहाँ पर अभी फुल माउंटेन टेक्निक को सीखना चाहते हो? जियांग वी एक स्पेयरमैन होता है जो यहाँ पर बहुत बड़ा योद्धा माना जाता है। उसके बारे में उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस उसको मिल जाती है। इसके साथ में स्क्रीन पे आता है कि ये जो पुलिंग माउंटेन टेक्निक है तुम इसको यहाँ पर सीख सकते हो, ये एक ग्रेड क्लास की होगी और ये भी तुम्हें यहाँ पर फ्री पास के अंदर मिलने वाली है। जिसके साथ में यहाँ पर अब वह उस चीज को भी रजिस्टर कर ही देता है। जब यहाँ पर जियांग जुई आते हैं तो उसके साथ में वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या अब ये ट्रेस भी इस एक्सपेरिमेंटशिप को सीखना चाहता है? आखिरकार क्या बच्चे तू क्या वास्तव में इसको सीखना चाहेगा? अगर ऐसा है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर इसको सिखाता हूँ। उसके बाद वो जल्द ही अपनी टेक्निक्स को एक्टिवेट करता है और उसके साथ में उसको वो कुछ टेक्निक्स दिखाने लगता है। इसके साथ में अब उसके सामने एक और टास्क स्क्रीन आ जाती है और उसके अंदर लिखा होता है कि तुम्हें अब यहाँ पर इसमें स्पेयर को यहाँ पर 5000 बार घुमाना होगा। वही उस चीज को सुनने के बाद में यहाँ पर जो सियोंजुन था वो हैरान था, है क्या केवल लेक्चर की 2-3 लाइनें और उसके साथ में लेक्चर खत्म और अब यहाँ पर डेली टास्क मेरे को करने होंगे, वो भी इतने सारे। तो वहीं दूसरी तरफ है बच्चे तो क्या यहाँ पर इस तरह से मेरे साथ में हरकतें करना चाहता है? जियांग जुई यहाँ पर उससे कह रहा होता है कि वास्तव में उस जगह पर उसने उसकी पूरी तरह से इंसल्ट जो कर दी थी। अगर तूने यहाँ पर इसको स्विंग नहीं किया ना तो
इस भाले को मैं तेरे पिछवाड़े में घुसा दूंगा। तो उसके साथ में अब यहाँ पर जो सेवन जून था उसके पास में कोई बेचारा नहीं बचा हुआ था। साथ में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जिसके अंदर अब वही जो लड़की थी जिसने लास्ट टाइम यहाँ पर मॉन्स्टर को मारा था वो दिखाई जाती है। वो उसकी वर्किंग जगह पर, उसका नाम अब यहाँ पर दिखाया जाता है पार्क सियोंग यून। एक बी क्लास हंटर है। वो वहाँ आती है और कहती है कि लास्ट टाइम जब मैंने उस मॉन्स्टर को मारा था तो मेरे को यहाँ पर कुछ अजीब सा लगा, तो इसी वजह से मैं एक और बार देखने आई हूँ कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या तुम लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? तो उसके साथ वो सभी कहते हैं नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। वहीं दूसरी तरफ सियोन जून अभी भी यहाँ पर उस मॉन्स्टर की बॉडी को एक जगह पर इकट्ठा कर रहा होता है, लेकिन अचानक से वो उसका नाम सुनता है तो उसके साथ वो बड़ा हैरान हो जाता है। क्या ये तो सियोन यून है? आखिरकार ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड मैनशिप है, तो स्वॉर्ड स्टार की डॉटर भी, जिसने बहुत ज्यादा समय पहले एक मॉन्स्टर को हराया था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल एक सोल्जर भी था। कम से कम 100 ईयर्स हो गए होंगे। कहानी के अनुसार बताया जाता है कि यहाँ पर उसने एक मॉन्स्टर को मारा था जिस वक्त वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसी वक्त से यहाँ पर जो अवेकनर्स होते हैं उनका दिखना शुरू हो गया था। के बाद उनका नाम यहाँ पर हीरो के नाम से पढ़ दिया गया, लेकिन अब वो चलते हुए एक ओल्ड मैन हो चुके हैं, तो इसी वजह से शायद अब उनसे कोई काम नहीं होता होगा। लेकिन छोड़, मेरे को क्या मतलब है। सियोन जून फिर से यहाँ पर अपने उसी काम के ऊपर लग जाता है क्योंकि आखिरकार उसको इससे क्या ही मतलब। वही सियो यून उसको भी देख रही होती है, तो वही उसकी जो मैनेजर होती है वो बता रही होती है कि इसके ऊपर कोई ध्यान मत दो, ये बिल्कुल पागल है, इसको यहाँ पर कुछ भी काम नहीं आता है, बस ऐसे फालतू की हरकतें करता रहता है। क्योंकि इस वक्त यहाँ पर वो है ना उस जगह पर एक्सरसाइज भी करते हुए जा रहा था, 45, 46 ऐसे वो काउंटिंग करते हुए जा रहा था। उसके साथ में सियोन जून ने सारे बॉडी को यहाँ पर जिस मॉन्स्टर को उसने लास्ट राइट मारा था उस सारी बॉडी को यहाँ पर एक जगह पर लाकर रख देता है। उस जगह पर मिस्टर मेंचुल भी होते हैं, लेकिन अचानक से यहाँ पर उस मॉन्स्टर के अंदर पता नहीं क्या होता है कि वो वापस से ठीक हो जाता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर सीधे से यहाँ पर मिस्टर मेंचुल की तरफ बढ़ने लगता है और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो सियोन जून था वो उसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह चुका था। क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से। उसके साथ में यहाँ पर मिस्टर मेचोल उससे कहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सियोन जुन को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसको क्या करना चाहिए। कि आसपास में सारे सेंसर्स उसके पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके थे। उसी के साथ में यहाँ पर उसको मिस्टर मेचोल की पोछताई फिक्र सी होने लगी थी। मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, आखिरकार मैं एक नॉर्मल प्लेयर होकर कैसे यहाँ पर उसको मार सकता हूँ। आसपास में कोई हंटर होना चाहिए। हाँ हंटर है, वो हंटर तो यहीं पर ही है ना। यहाँ पर जो थोड़ी डॉटर यानी कि सियोन यून यहीं पर ही तो है, उसको यहीं पर ही आना चाहिए। नहीं, लेकिन अब इसके लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। अगर यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया तो उसके बाद में यहाँ बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और मिस्टर मेचुल यहाँ पर मारे जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर अब जो बीस्ट था वो पहले से यहाँ मिस्टर मेचुल के पास में पहुंच चुका था। लेकिन इसी चीज को देखने के बाद में यहाँ पर अब जो सियो जुन था उसके पूरे सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। जल्द ही वो अपने हाथ के अंदर एक बॉल लेकर आई तरफ बढ़ने लगता है। मिस्टर मेचुल भागिए यहाँ पे, यहाँ से मैं इसको संभालता हूँ। तो उसके साथ में नहीं, तुम भी मेरे साथ में चलो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सियोन जुन कहता है कि आपको भी यहाँ से जाना होगा, किसी को बुलाकर लेकर आइए, जब तक मैं यहाँ पे इसको रोकर रखता हूँ, शायद यहाँ पर कोई प्रो हंटर आ ही जाए। इसी बीच अचानक से यहाँ पर जो सियोन जुन था उसको कुछ होने लगता है। सियोन जुन को यहाँ पर महसूस होता है कि यहाँ पर जो उसका फियर, उसका जो डर है वो उसके माइंड के ऊपर कंट्रोल करने लगता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक वॉइस उसको बताती है यू आर द यूनिवर्स। और उस चीज को सुनते ही यहाँ पर सियोन जुन वापस से अपने उस फियर से बाहर निकल कर आ जाता है। यूनिवर्स को यहाँ पर फील करो और अपने फियर को दूर भगाओ, अपने सेंसेस को एक्टिवेट करो। इस बार ये जो वॉइस थी ये सिद्धार्थ गौतम की थी। सिद्धार्थ गौतम की वो बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर जो सियोन जुन था वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। उसके सेंसेस अब वहाँ पर काम करने लगते हैं और उसके साथ में ही वो यहाँ पर अपने हार्ट बीट को भी कंट्रोल कर चुका था। इसी के साथ में यहाँ पर सियोन जुन जल्दी से अब उस बीस्ट की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर अब जो बीस्ट था उसकी तरफ अटैक कर देता है। नहीं, ये बहुत देर हो गई है, मैं शायद इसको यहाँ पर डॉज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उसी बीच यहाँ पर उसको कुछ याद आता है और वो जल्दी ही अपने सेंसेस को एक्टिवेट कर लेता है और उसी साथ में वो उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। इसके साथ में वो जल्दी से ये करता है और अपने पोल का यूज करते हुए जल्दी से वो हवा के अंदर चला जाता है। मुझे जल्दी से यहाँ पर इसकी एक वीक पॉइंट को ढूंढना होगा जिसके साथ में मैं इसको मार सकूं। लेकिन क्या मैं यहाँ पर इस पोल के साथ में ऐसा कोई स्लेस मार सकता हूँ? लेकिन इसी बीच यहाँ पर अब जो होते हैं उनकी आवाज उनके माइंड के अंदर आने लगती है। यही तुम्हारे लिए एक सबसे ज्यादा अच्छा मौका है, अपने माउंटेन
स्लेस यूज करने का। उसी के साथ में अब सियोन जुन को भी कुछ याद आने लगता है और उसके साथ में उसको जियान का जो मूव था माउंटेन के वो यहाँ पर उसको आता है और उसके साथ में वो जल्दी से अपने बॉल को उठा लेता है और उसी के साथ में उसके बॉडी के अंदर एक एनर्जी रिलीज होती है और उसी के साथ में ही वो अब यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकता हूँ पुल आउट माउंटेन का यूज करते हुए और उसी का यूज करते हुए जल्द ही वो एक स्लेस उसी बॉल के साथ में मारता है जिसके साथ में ही यहाँ पर अब जो साथ में मॉन्स्टर था उसी के ऊपर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इसी चीज को देखने के बाद में यहाँ पर जो सियोन यून थी वो वहाँ पर आ जाती है ये क्या था, लेकिन उसी बीच यहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर अब जो मॉन्स्टर था उसके पहले से ही यहाँ पर स्लाइसेस हो चुके थे, लेकिन उसी बीच अब यहाँ पर जो सियोन जुन था जो अभी इतनी देर से अपने सेंस खो चुका था उसको अचानक से कुछ याद आता है। हाँ ये काम किया उसी के साथ में यहाँ पर वह कह रहा होता है और उसके चलते हुए यहाँ पर जल्द ही उसके जो प्रोग्रेस पॉइंट्स थे वो दिखाए जाते हैं। चिरोन लेक्चर 10 प्लस यहाँ पर अब 21.5% हो चुके थे। उसी के साथ में सिद्धार्थ गौतम 5.1% और जियांगुई इसका यहाँ पर 19.7% हो चुका था। ये इसने कैसे किया? वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर अभी सियो जून अभी उस बीस्ट के ऊपर पैर रखकर खड़ा था तो उसी तरफ यहाँ पर जो सियो यून थी उसको देखकर पूरी तरह से हैरान रह गई थी। वास्तव में इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। आखिरकार ये इस तरह से कैसे एक बिना प्रॉपर वेपन के इस तरह के खतरनाक बीस्ट को मार सकता है? क्या ये वास्तव में यहाँ पर इसी तरह से और किसी बीस्ट को भी मार सकता है? इसी बीच यहाँ पर जो सियोन जुन था वो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता और वहाँ से चले जाता है। मिस्टर मेंचोल क्या आप ठीक है? और इसके साथ में वो सीधे मेंचोल के पास में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो मेंचोल और उसके दोस्त थे वो सभी उसके ऊपर लटक जाते हैं। अरे अरे उसके गर्दन पर, अरे अरे तुम तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, चलो चलो जल्दी चलो हम लोग यहाँ पर तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं, क्या पता तुम्हें किसी तरह से चोट तो नहीं लग गई। इसी बीच यहाँ पर अब जो सियोन यून थी वो उसको पूरी तरह से गौर से देख रही थी। ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब इसका भी दिल आ गया है। देखा तब से तुमको, चलो चलो वापस लाइन पे आ जाओ। लो आखिरकार यहाँ पर मुझे वो प्रॉपर कैंडिडेट मिल ही गया है जिसकी मुझे यहाँ पर जरूरत थी। इसके साथ में अब सभी लोग अपने अपने और जाने लगते हैं। वही अब जो सियोन जुन था वो अपने मोबाइल को देखते हुए जा रहा था। वो अच्छी बात है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जब भी मैं मॉन्स्टर को मारूंगा तो उसके साथ में अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। इस बार तो मैंने बहुत अच्छी तरह से अपने परसेंटेज को यहाँ पर हाई कर लिया है। शायद यहाँ पर मेरी फाइटिंग लेवल और जो मेरा फाइटिंग एक्सपीरियंस है उसी के साथ में इन सभी को बढ़ाना होगा। लेकिन अब यहाँ पर मेरे सामने एक बहुत ही बड़ा इशू आ चुका है। मैं लेक्चर भी तो सुन सकता हूँ लेकिन फिर भी मैं अब तक भी एक प्रो हंटर बनने या फिर एक लाइसेंस लेने के लिए भी बहुत ज्यादा पीछे चल रहा हूँ। मुझे एक लाइसेंस की जरूरत पड़ने वाली है जिसकी वजह से मैं डंजन रेड के ऊपर जा सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? डंजन रेड के ऊपर जाने के लिए तो मेरे पास में कोई पास ही नहीं है। ये सोचते हुए आखिरकार वो आगे तरफ जा ही रहा होता है कि पीछे से यहाँ पर सियोन यून आ चुकी थी। एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो क्या हुआ? तो उसके साथ में यहाँ पर सियोन यून कहती है कि तुम मेरे ग्रैंडफादर के साथ में मिलना चाहोगे? तो उसकी बात सुनने के बाद में ना ना मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अजीबोगरीब बनाते हुए यहाँ पर वो आगे तरफ बढ़ने लगता है। उसके साथ में फिर से वो यहाँ पर उसको बहुत सारे ऑफर्स देना शुरू कर देती है, लेकिन इसी बीच अचानक से उसके मुंह से एक शब्द बाहर निकल जाता है। देख लो यहाँ पर तुम्हें मैं एक टेम्पररी लाइसेंस दे दूंगी जिसके साथ में तुम डजन्स के अंदर जा सकते हो। लेकिन इस चीज को सुनते ही यहाँ पर अब जो सियोन जुन था वो पीछे की तरफ पलट जाता है। क्या कहा तुमने? अभी क्या कहा? तो वहीं दूसरी तरफ उस चीज को देखने के साथ में ही यहाँ पर अब जो सियोन यून थी वो उसको छोड़ती नहीं है। वो कहती है कि हाँ वास्तव में अगर तुम यहाँ पर मेरी अकेडमी के अंदर ज्वाइन हो जाते हो तो उसके साथ में ही यहाँ पर तुम्हें एक लाइसेंस दे दिया जाएगा। अकेडमी? कौन सी अकेडमी? तुम किस अकेडमी की बात कर रहे हो? और इसके अलावा उसके अंदर कितने ज्यादा कैंडिडेट्स बने हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सियोन यून उसे बताती है कि कैंडिडेट अभी तो उसके अंदर ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं है, बस तुम हो। क्या? मैं? लेकिन ऐसी फालतू अकेडमी के अंदर कौन जाना चाहेगा? और इसके अलावा गवर्नमेंट यहाँ पर उन्हें लाइसेंस देती है ताकि वह आगे बढ़ा सके। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरे को अफोर्ड कर सकती हो। तो उसी बीच यहाँ पर वो कहती है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए लाइसेंस लाकर जरूर दे दूंगी। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ कि आखिरकार मुझे यहाँ पर करना क्या होगा? तो उसी के साथ में अब यहाँ पर जो सियोन यून थी वो उसे बताती है ज्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पर तुम्हें हमारी अकेडमी को यहाँ पर प्रमोट करना होगा। यानी कि जब भी तुम कहीं पे भी जाओ उसके साथ में यहाँ पर तुम अकेडमी का नाम लेते रहो। ओ
अच्छा, ऐसी बात है। ये तो बहुत ज्यादा आसान है। उसकी बात सुनने के साथ में अब सियोन जून भी बिल्कुल साफ साफ उसको कह देता है, क्योंकि वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर दो काम उसके हो जाने थे। एक काम तो था यहाँ पर उसका लाइसेंस लेने का और डंजन्स के अंदर जाकर रेड्स करने का। इसके अलावा उसको एक अकेडमी मिल जाने वाली थी। और रही यहाँ पर कुछ और चीज, तो उसके साथ में वो उससे पूछता है, अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिरकार मुझे इससे क्या फायदा होने वाला है जब मैं तुम्हारी उस अकेडमी को यहाँ पर ज्वाइन कर लूंगा। तो उसके साथ में वो कहती है कि यहाँ पर तुम्हें क्रेडिट्स दिए जाएंगे, तुम यहाँ पर अपने क्रेडिट्स का यूज कर सकते हो और जो तुम यहाँ पर मारोगे वो तुम रख सकते हो। तो उसके साथ में, लेकिन तुम मुझे ये सब कुछ क्यों देना चाह रही हो? तो उसके साथ में यहाँ पर सियोन जून उसे बताती है कि यहाँ पर तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा है। मैं ये साफ साफ कह सकती हूँ कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा पावरफुल आगे जाकर बनने वाले हो। तो वहीं दूसरी तरफ अब सियोन जून उसकी बात मानता है और कहता है चलो फिर ठीक है, और उसके साथ में आगे हाथ बढ़ाते हुए कहता है, आज से हम लोग यहाँ पर पार्टनर्स है। क्यों पार्टनर? और मेरा नाम यहाँ पर किम सियोन जून है। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो, हाँ, मेरा नाम भी पार्क सियोन यून है। उसके साथ में नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और वह सीधे यहाँ पर अब सियोन यून की तरफ जा रही होती है। मिस सियोन यून, आखिरकार आपने ये क्या किया? मेरी जॉब चली गई है। तो उसके साथ में सियोन जून कहती है, अच्छा जो वो तो ऐसे ही है, जाती आती रहती है। इसके साथ में वो जल्द ही वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उसके साथ में अब जो यून थी वो उसको उसका लाइसेंस देते हुए कहती है, ये रहा तुम्हारा टेम्पररी लाइसेंस, तो इसका यूज करते हुए यहाँ पर डंजन्स के अंदर जा सकते हो। उसी लाइसेंस को अपने हाथ के अंदर पकड़ते हुए यहाँ पर सियोन यून कहता है, आखिरकार यहाँ पर अब जो मेरा स्टेप्स था वो ऊपर की तरफ जाने लगा है, जल्द ही मैं एक प्रो हंटर बन जाऊंगा। लेकिन उसके साथ में वो कहता है, ठीक है, ये सब तो हो गया है, लेकिन क्या आप मुझे आप बताएंगे कि आखिरकार डंजन्स के अंदर रेडिंग कैसे की जाती है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सियोन यून कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक काम करो कि इनमें से तुम्हारे लिए एक अच्छा सा वेपन चूज कर लो। उसी के साथ में हम लोग यहाँ से आज जाने वाले हैं हमारी फर्स्ट रेड के ऊपर। मैं तुम्हें सिखाऊंगी आखिरकार क्या है। इसके लिए मैंने पहले से अपॉइंटमेंट चूज कर ली है। इसके साथ में डंजन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर सियोन जून यहाँ पर अभी अटैक्स कर वहाँ पर बहुत से कॉम्बोक थे, उन सभी को यहाँ पर मार रहा था। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर मैं आ गया हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारा तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं है ना? हमने यहाँ पर देखा था और हमने कहा भी था कि हम एक दूसरे को यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो इसके साथ में तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो? तो वहीं वो कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पर मैं केवल तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए आई हूँ। आखिरकार तुम पहली बार यहाँ पर जो आए हो। से बातें करते हुए वो आगे की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक से यहाँ पर अब जो सियोन जून था उसको कुछ सेंस होता है और उसकी सेंसिंग एबिलिटीज एक्टिवेट होती है और जल्द ही उसके ऊपर एक कॉम्बोक फिर से उसके ऊपर अटैक करने आ रहा था, लेकिन वो उसको इजीली डोज करता है और उसको एक ही स्ट्रेस के साथ में मार देता है। साथ में उसकी जो एक्सपी पॉइंट्स थे वो बढ़ने लगते हैं। चिरोन लेक्चर के यहाँ पर अब 2.5 हो चुके थे और यही जियांग के 0.4% बढ़ चुका था। वही सिद्धार्थ गौतम के नहीं बढ़े थे। उसी चीज को देखने के साथ में ही वो पूरा खुश हो चुका था। वही सियोन यून को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या इस बंदे का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि इस वक्त वो एक ब्लैंक फोन को जो देख रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो तो बहुत ज्यादा खुश होता है, चलो आखिरकार यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। इतना करते करते वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ कहता है कि इसी के साथ में तो यहाँ पर अब मेरे को पैसों की भी कमी नहीं होने वाली है और जो एक्सपीरियंस पॉइंट है, जो मेरा लेवल अप है, वो भी इजीली यहाँ पर हो जाएगा। सियो यून सोच रही होती है कि आखिरकार ये बंदा आ कहाँ से गया। मैं स्टार्टिंग से जानती हूँ कि ये बंदा बहुत ज्यादा पागल वागल है, कि इसको मैं देखते हुए आ रही हूँ। जब ये अकेडमी के अंदर रहा करता था तो फालतू की बेग तो किसी हरकतें किया करता था। आखिरकार इसका दिमाग पता नहीं कहाँ चला करता था। ये हमेशा यहाँ पर ये नॉर्मल से फोन को देखते रहा करता था, लेकिन अब यहाँ पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके साथ क्या करूँ। आखिरकार ये बंदा मेरे को मिल कहाँ से गया? क्या वास्तव में मैं यहाँ पर इसके साथ में आगे बढ़कर सही कर रही हूँ? इसी सब के बारे में यहाँ पर वो सोच रही होती है, क्योंकि जब यहाँ पर सियोन जून फ्री रहता है ना तो वो ब्लैंक फोन को यहाँ पर देखता रहता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसने कैसे इस तरह से अपनी ताकत को बढ़ा लिया और अपनी फाइटिंग एबिलिटीज को भी। अगर ये हंटर नहीं था तो उसके अलावा ये तो यहाँ पर सामान उठाया करता था, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है? तो वही दूसरी तरफ अब जो यहाँ पर सियोन जून था कह रहा होता है कि मिस सियोन यून जल्दी करिए, यहाँ पर मेरी हेल्प कीजिए, इन सभी को मेरे साथ में ले जाने के लिए इनको भेजकर अच्छा खासा
पैसा यहाँ पर मैं कमा सकता हूँ। इसी के साथ में अब यहाँ पर रात हो जाती है और दोनों अब अपने अपने घर पर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्योंजुन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। आखिरकार यहाँ पर मैं अमीर हो गया। एक ही दिन के अंदर मैंने यहाँ पर $9,500 कमा लिए हैं। ये अप्रोक्स यहाँ पर $10,000 के बराबर है। मुझे इसके साथ में क्या करना चाहिए? मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल से इस सभी को कमाया है, लेकिन एक दिन के अंदर आखिरकार मुझे मजा आ गया आज तो। चलो ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर सारे सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करना होगा कल वालों को, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर मिस्टर मेंचुल से भी पूछ लेना चाहिए क्या वो मेरे साथ में काम करना चाहेंगे, क्योंकि जब मैं अपने हंटर को यहाँ पर करता हूँ तो उसके साथ में मुझे उठाने की जरूरत पड़ती है। शायद इसके साथ में यहाँ पर जो मिस्टर मेंचुल है वो मेरी मदद कर सके, और ये एक अच्छी चीज भी लगती है। चलो ठीक है, ये सही रहेगा। उनके ऊपर यहाँ पर ट्रस्ट, और इस चीज के बारे में मैं बाद में बात करूंगा जब मेरे पास में अच्छा खासा टाइम आ जाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए आखिरकार वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। वो ये सोच रहा था कि अब मेरे को यहाँ पर क्या करना चाहिए। आखिरकार अब मुझे जल्द से जल्द अपनी एबिलिटीज को बढ़ाना होगा। उसके साथ में अब उसको जल्दी से ही यहाँ पर जो सुन वो कॉन्ग था उसकी याद आने लगती है कि मुझे भी उनकी तरह से पावरफुल बनना होगा। लेकिन अचानक से वो सोचता है नहीं नहीं, मुझे जल्दी से यहाँ पर उनके लेक्चर्स अटेंड करने चाहिए। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर मैंने यहाँ पर सुन वो कॉन्ग के सारे लेक्चर्स को अटेंड कर लिया तो उसके साथ में ही यहाँ पर मैं और ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। इतना कहने के साथ में वो जल्द ही यहाँ पर उस लेक्चर को अटेंड करने के लिए अंदर घुस जाता है। लेकिन जब वो अंदर जाकर देखता है तो उसके साथ में मोबाइल के अंदर $27 मिलियन लिखे होते हैं, जिसको देखने के साथ में यहाँ पर अब जो सियोन जुन था बेचारा रोने की कगार पर पहुंच जाता है। धत तेरी की, मैं एक भिखारी हूँ। मैं कैसे ये सोच सकता हूँ कि आखिरकार मैं इतने ज्यादा खतरनाक प्राइजेस को ले सकता हूँ। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? 27 मिलियन के अंदर तो मैं पता नहीं कितने दिन का राशन लेकर आ सकता हूँ, जिंदगी भर बिता सकता हूँ। चलो छोड़ो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक इक्विपमेंट देखना चाहिए। इतना देखने के साथ में यहाँ पर वो जल्दी से ट्रांसेंडेंट शॉप के अंदर चला जाता है और वह जाने के साथ में ही वहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स देखना शुरू कर देता है। लेकिन जल्द ही उसके सामने कुछ कॉपीज आ जाती है। ये रियल वेपन्स नहीं थे, हालांकि ये उन्हीं रियल वेपन्स की कॉपी थी। लेकिन वो सोच रहा होता है कि अगर ये इतने ज्यादा पावरफुल है तो उसके साथ में इसके जो ओरिजिनल वेपन्स होंगे वो कितने ज्यादा हो सकते हैं। चलो छोड़ो, मुझे इनमें से एक चीज देख लेनी चाहिए। उसके साथ में जल्द ही अब वो यहाँ पर एक लांस को चुनता है। वो जानता था कि जो लांस है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर वो उसको यहाँ पर बाय कर लेता है तो उसके साथ में उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ में वो परचेज बटन को दबाता है और वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है। वहीं 16, 17, 66 ऐसे यहाँ पर वो काउंटिंग कर रहा होता है। तो वहीं सियोन यून भी उसके पास में खड़ी होती है। मिस्टर सियोन जून, ये क्या कर रहे हो तुम? आखिरकार क्या तुम्हारा दिमाग विमाग खराब हो गया है और ये अचानक से तुम इतनी सारी चीजें करने क्यों लगे? तो वहीं सियोन जून के मन के अंदर चल रहा होता है, मैं क्या करूं? आखिरकार $1 लाख यहाँ पर, वो भी उस लांस के लिए, वो भी एक कॉपी के लिए। नहीं नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। क्या मुझे यहाँ पर एक लोन लेना ना चाहिए है? नहीं, लोन कैसे लूंगा? आखिरकार $1 लाख का लोन यहाँ पर तो मेरे सर के ऊपर ही बैठ जाएगा। उसी के साथ में यहाँ पर वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। बेचारे की दुनिया लूट चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सियोनजुन, तुम क्या कर रहे हो? ये फालतू की हरकतें। मेरे पास में तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज है। अच्छी चीज? क्या अच्छी चीज? तो उसके साथ वो बताती है कि कुछ समय के बाद में यहाँ पर जो ड्रीम अकेडमी है वो एक कंपटीशन को करने वाली है। उसके अंदर तुम्हें जाना होगा। क्या मुझे? हाँ तुम्हें। तुम ही हो केवल यहाँ पर इस अकेडमी की कैंडिडेट, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका होने वाला है। तो उसकी बात सुनने के साथ में अब यहाँ पर सियोनजुन उससे पूछता है तो मुझे वहाँ के रूल्स बता सकते हो? तो उसके साथ में वो कहती है कि हाँ, उसके अंदर 4 स्टेजेस हैं। उसके अंदर जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे प्राइजेस भी बढ़ते जाएंगे, और इसके अलावा तुम्हें यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छा हंटर बनाने के लिए आगे सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा तुम्हें बहुत सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे हंटर्स को यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जाता है, लेकिन वो सभी लो ग्रेड के हंटर्स हुआ करते हैं। वही सियोनजुन भी अपना हाथ हिलाता है और कहता है हाँ चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो? तो हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे भी हमारे बीच में डील हुई थी कि हम लोग यहाँ पर अपने अकेडमी को आगे बढ़ाने में एक साथ काम करेंगे, तो इसके साथ में ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई,
सियोन जुन, बात कुछ ऐसी है कि वहाँ पर केवल प्लेयर्स के साथ में फाइट नहीं होगी, वहाँ पर कोवर्ड्स के साथ में भी फाइट होने वाली है। इसी चीज को सुनने के साथ में यहाँ पर सियोन जुन हैरान रह गया था, क्या वास्तव में ऐसा है? लेकिन इस चीज को वो सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? आखिरकार मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट कर जाऊंगा, लेकिन कैंडिडेट्स के साथ में कैसे लड़ूंगा? मैंने तो आज तक इसको एक्सपीरियंस नहीं किया। इस सब की बात में वो कहता है, मिस सियोन जुन, यहाँ पर क्या मेरी आप मदद कर सकते हैं? मदद कैसे मदद? क्या आप मेरे साथ में एक ट्रेनिंग फाइट कर सकते हैं? ट्रेनिंग फाइट? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तो उसके साथ में हाँ हाँ एक बार। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो सियोन यून थी मन ही मन के अंदर सोच रही होती है, ये क्या, अब मुझे यहाँ पर लो ग्रेड के हंटर के साथ में भी लड़ना होगा, लेकिन बाय द वे मैं क्या ही कर सकती हूँ? आखिरकार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे पास में तो और कोई है भी नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब सियोंजुन सोच रहा होता है कि अगर मैं एक बार एक बी ग्रेड के हंटर के साथ में लड़ लेता हूँ तो उसके साथ में मेरे को पोटेंशियल और उसके साथ में पावर का भी पता चल सकता है। उसके साथ में अब वो दोनों के दोनों सामने सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तो क्या अब हम स्टार्ट करें? वहीं सियोंजुन उससे कह रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ सियोंजुन रेडी हो जाता है, हाँ बिल्कुल, और उसके साथ में वो दोनों जल्दी से अपने अटैक्स को स्टार्ट कर देते हैं। सियोंजुन कह रही होती है कि आखिरकार पता है नहीं अब मैं इसके साथ में कैसे लड़ूं। मैं अगर थोड़ी सी पावर ज्यादा लगा देती हूँ तो उसके बाद में इसकी तो पूरी तरह धज्जियां उड़ जाएगी। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर सियोंजुन जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन उसकी स्पीड देखकर सियोंजुन भी थोड़ी सी हैरान थी, क्योंकि वास्तव में इस बार जो उसकी स्पीड थी वो बहुत ही ज्यादा थी। उसके साथ में यहाँ पर अब उनकी जो कॉम्बैक्ट फाइट थी वो और ज्यादा फास्ट होती जाती है। मानना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पर इसको और में एस्टिमेट कर दिया है। उस समय यहाँ पर जब ये कोबोल्ड के साथ में लड़ रहा था डंजन के अंदर, तो उसके अंदर भी यहाँ पर इसने अपने पोटेंशियल को दिखाया था, लेकिन इस समय तो ये और भी ज्यादा फास्ट लग रहा है। लेकिन मैं क्या करूं, चलो छोड़ो, इसको यहीं पर ही खत्म करते हैं। इसके साथ में जल्द ही वो अपने सोर्ड के अंदर माना डालती है और जल्दी से एक स्लेज उसके ऊपर मारती है। चलो ठीक है, खत्म। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह जैसे इस स्लेज को मारती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सियोन जुन ने उस अटैक को वहीं पर ही रोक लिया था। ये क्या, ये इसने कैसे किया? इसके अंदर तो मैंने माना डाला था, अगर ये माना वाला स्ट्राइक उसके ऊपर लगता है तो इसके साथ में ही ये इजीली यहाँ पर हार सकता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सियोन जुन पीछे नहीं हटता है और उसी साथ में ही वह उसके ऊपर एक और बार अटैक कर देता है और वह हंसते हुए कहता है, आखिरकार अब आएगा ना मजा। इतना कहने के साथ में फिर से वह आगे की तरफ बढ़ जाता है। उसी साथ में सियोन जुन जल्दी से अपने सारे टेक्टिक्स को चेंज कर देता है। ये क्या, इस बार ये कौन सी टैक्टिक्स का यूज कर रहा है? उसके साथ में अब यहाँ पर जो सियोन यून था उसको यहाँ पर अब सारे मूव्स को देखना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हर एक जगह पर यहाँ पर वो वार कर रहा था, लेकिन हर एक जगह पर ही यहाँ पर उसका वार चेंज होते हुए जा रहा था। हर एक अटैक को यहाँ पर ओबीएस बनाना चाहिए। उसके साथ में यहाँ पर वो फिर से एक अलग डायमेंशन के अंदर चला जाता है और उसके साथ में उसको सेंसस कह रहे होते हैं कि एक अटैक ऐसा करो जिसके अंदर तुम्हारी एनर्जी छिपी होनी चाहिए। इसके साथ में अपने टैक्टिक्स को चेंज करो जिसके साथ में सामने वाले बंदे को समझ में ना आए कि आखिरकार उसके साथ में चल क्या रहा है। ऐसे करते हुए यहाँ पर सियोंजुन बार बार उसके ऊपर अटैक करते जा रहा था और उसी बीच जब यहाँ पर अब टाइम आता है तो उसके साथ में ही वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और अगले पल यहाँ पर एक जोरदार स्लेश अटैक सीधे यहाँ पर सियोन यून के ऊपर कर देता है। उसी चीज को देखने के साथ में अब यहाँ पर जो सियोन जुन यून थी वो पीछे की तरफ चली जाती है और अपने माना को एक्टिवेट करते हुए जल्द ही यहाँ पर उसके फ्लेक्सेस एक्टिवेट होते हैं और वो उसके ऊपर एक तगड़ा वार कर देती है, जिसके साथ में यहाँ पर जो सियोन जुन था वो बेचारा दीवार के सामने जाकर चिपक जाता है और मुंह से पिचकारियां निकलने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ ओह मैं हार गया। तो उसके साथ में यहाँ पर सियोन यून कह रही होती है, क्या हार गया? क्या इस बंदे को ये लग रहा था कि ये मेरे से जीत जाएगा? भैंस की आंख, चल क्या रहा है यहाँ पर? क्या ये दिमाग खराब है इस बंदे का? तो उसके साथ में यहाँ पर अब सियोन यून सोच रहा होता है कि वास्तव में एक रियल हंटर और यहाँ पर नॉर्मल हंटर के अंदर बहुत बड़ा गैप हुआ करता है। मैं कैसे सोच सकता हूँ कि यहाँ पर मैं इससे जीत सकता हूँ? लेकिन बेचारी यहाँ पर सियोन यून को कौन समझाए कि आखिरकार उसके दिमाग में क्या क्या ही चल रहा था। लेकिन उसके अगले पल यहाँ पर उसके फोन के अंदर एक रिंग बजती है और वो जल्दी से उसको निकाल कर देखता है और उसके साथ वो देखता है कि उसकी सारी सारी चीजें यहाँ पर बढ़ चुकी थी। क्या सब कुछ बढ़ रहा है? लेकिन उसके बाद वो कहता है, मिस सियोन मेरे को एक मदद चाहिए। हाँ मदद? कौन सी मदद? बात कुछ ऐसी कि मुझे यहाँ पर एक मदद चाहिए कि आप क्या मेरे साथ में डेली डेली यहाँ पर इसी तरह से ट्रेनिंग कर सकते हैं जब तक यहाँ पर हमारा मैच स्टार्ट ना हो जाए। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या आपके पास में कोई दूसरा काम तो नहीं है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर शियोन यून कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास में भी कोई भी काम नहीं है और मैं तुम्हारी अच्छी तरह से यहाँ पर मदद करूंगी।
इसके अलावा यहाँ पर जो हम जीतेंगे ना, उसके बाद में जो प्राइज मनी हमें मिलने वाली है वो भी मैं तुम्हें दे दूंगी। तो वहीं दूसरी प्राइज मनी, कौन सी प्राइज मनी, क्या इसके अंदर प्राइज मनी भी है? तो उसके साथ में यहाँ पर सियोनून कह रही होती कि हाँ हाँ, मैं बताना भूल गई कि इसके अंदर यहाँ पर जो प्राइज मनी है वो $1 लाख है। क्या 1 लाख? तो उसको सुनते हैं यहाँ पर सियोन जून बेचारा तो सदमे के अंदर चला जाता है। मुझे बताइए कि आखिरकार वो डेट कब है, कब कब वो टूर्नामेंट्स आने वाले हैं? तो वहीं दूसरी तरफ 2 वीक्स के बाद में यहाँ पर टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके साथ में यहाँ पर सियोन जून रेडी हो जाता है। वो कहता है चलो बहुत अच्छा, अब तो यहाँ पर जल्दी से हमें प्रैक्टिस करनी होगी। और उसके साथ में वो फिर से एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। सियोन यून का पूरा तरह दिमाग खराब हो चुका था, क्योंकि वास्तव में बार बार वो उसकी ऐसी हरकत देखने के बाद में वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार वो क्या करे। क्या उसने सही किया था इस गंदे बंदे को यहाँ पर इस तरह से लाकर? लेकिन क्या करे, अब अकेडमी को आगे बढ़ाने का वक्त था। उसके साथ में अब 2 वीक्स देखते देखते यहाँ पर खत्म हो जाते हैं और जल्द ही वो अकेडमी दिखाई जाती है जहाँ पर चैलेंजेस होने वाले थे। एक नए बंदे को वहाँ पर दिखाया जाता है जो यहाँ का एक नया कैंडिडेट होता है। इसका नाम ली मिंग होता है। उफ, आखिरकार मैं यहाँ पर आ गया। मेरे सिस्टर मेरे को यहाँ तो भेज दिया है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। आसपास के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर आए हुए हैं। उसके साथ में वो अपनी जगह पर खड़े खड़े बातें करने लगता है। तो वहीं उसको देखने के साथ में सभी पागल हो जाते हैं कि ये बंदा फालतू में बकबक कर रहा है। उसके साथ में वो जल्द ही अब वहाँ के जो हंटर वेटिंग रूम था उसके अंदर वह चला जाता है। वहां जाकर देखता है तो वहां पर बहुत सारे पावरफुल हंटर्स आए हुए थे, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा था। तो उसके साथ में जल्द ही उसकी निगाहें सियोन जून के ऊपर गिरती है। तो सियोन जून अपनी जगह पर चुपचाप बैठा हुआ था मोबाइल लेते हुए। है ये बंदा आखिरकार क्या कर रहा है? बेचारे को लगता है कि यहाँ पर है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने इसके बारे में नहीं सुना, लेकिन ऐसा लगता है कि इसको भी है ना किसी एक फालतू की एकेडमी के अंदर से भगा दिया गया होगा। बेचारा, आखिरकार मेरे जैसा इसकी भी यहाँ पर हालत हो गई है। इसके साथ में वो जल्द ही उसके पास में चला जाता है। हे दोस्त, मेरा नाम ली मिंग है, तुम्हारा नाम क्या है? ओ, मेरा नाम यहाँ पर किम सियोन जुन है। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो ली मिंग था वो बेचारा बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। मेरा भाई, आखिरकार तू ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार तेरे साथ में क्या चल रहा है? कोई तेरे से बात नहीं कर रहा। देख, मैं आ गया हूँ ना यहाँ पर। तो उसके साथ में दोनों के बीच की फालतू की बातें स्टार्ट हो जाती है। ओ हेलो, क्या सोच रहे हो तुम? तो उसके साथ में वो कहता है अरे मैं कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पे केवल टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आया था और मैं यहाँ पर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। के बाद में वो वहाँ पर बैठ जाता है और फिर से जैसी उसकी हरकतें थी उसके साथ में वो सियोन जुन का माथा खाना शुरू कर देता है। अरे ये बंदा कितना ज्यादा बोलता रहता है। उसके साथ में वो सभी की यहाँ पर डिटेल्स को बताना शुरू कर देता है कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है और वो किस जगह का बंदा है। वहीं उसकी बात सुनकर यहाँ पर सियोन जुन का माथा पूरी तरह से फिर जाता है। लेकिन वहीं उसी बीच यहाँ पर फाइट होना शुरू हो जाती है। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। उसको आते सारे चुप हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ली मिंग बताता है कि ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। ये यहाँ पर ली जुंग है। जुंग पिछली बार के टूर्नामेंट है ना, उनके अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल कैंडिडेट रहा है और इसने यहाँ पर सभी चीजों को यहाँ पर दबा कर रखा हुआ है। एक बार मैंने सुना था कि यहाँ पर जो सोड स्टार है, उसकी डॉटर है, उसने एक बार इसको अपनी अकेडमी में ज्वाइन होने के लिए कहा था। तो वहीं दूसरी तरफ क्या तुम मिस सियोन यून की बात कर रहे हो? मिस सियोन यून, हाँ वही। तो उसके साथ में वो बताता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन इसने यहाँ पर उस चीज को रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट ये नहीं पता किसने किया। तो उसके साथ में यहाँ पर वह सोच रहा होता है सियोन यून कि मुझे पता है क्या लेने, क्योंकि आखिरकार यहाँ पर मेरे साथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन क्या करें, मेरे को यहाँ पर एक अकेडमी अंदर आना था। शिट, आखिरकार ये चल क्या रहा है? ये बकवास की अकेडमी मेरे को यहाँ पर क्यों लेकर आ गई है? ये अंकल मेरे को ना कभी छोड़ेंगे नहीं क्या? आखिरकार इन सभी टुच्छों के बीच में मेरे को लाकर खड़ा कर दिया है। उसके साथ में अब यहाँ पर जो ली जंग था उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिरकार यहाँ पर सोड स्टार की बेटी ने मुझे बुलाया था। अगर मैं उसकी अकेडमी के अंदर ज्वाइन हो जाता तो उसके साथ में ही यहाँ पर मैं उसका अच्छी तरह से ही हेलम पाले करता, यानी कि मैं उसका यहाँ पर अच्छी तरह से फायदा उठाता और फायदा उठाकर उसको भगा देता। लेकिन मेरे अंकल ने उसके अकेडमी के अंदर ज्वाइन करने से यहाँ पर मना कर दिया था। आखिरकार ये कितना ज्यादा बेकार था। लेकिन इसी बीच अचानक से यहाँ पर उसकी निगाहें भी जल्द ही सियोन जुन के ऊपर पड़ जाती है और दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तो वहीं उसी बीच अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है कि सभी रेडी हो जाओ, यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट मैच स्टार्ट होने वाला है और ये सबसे ज्यादा पहला टूर्नामेंट है जिसके अंदर तुम्हें मेज रन करनी होगी। मेज के साथ
साथ में यहाँ पर अब वो लोग जल्द ही मेज के लिए रेडी हो जाते हैं और जल्द ही यहाँ पर जो सियोन जुन था वो मेज के अंदर चला जाता है और कहता है कि शायद अब इसके साथ में ही यहाँ पर अगर मेरे सामने कोई मॉन्स्टर आता है तो उसके बाद में शायद मेरी यहाँ पर जो लेवल है वो अब हो सकता है। उसके साथ में सियोन जुन अब जल्द ही उस मेज के अंदर खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके साथ में अब यहाँ पर जो उसके लेवल से उसको दिखाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ चिरोन लेक्चर यहाँ पर 31.7% हो जाता है। सिद्धार्थ गौतम लेक्चर यहाँ पर 6.8% पे पहुंचता है और जियांग लेक्चर यहाँ पर 33.4% के ऊपर चला जाता है। है सियोन यून भी आखिरकार वहाँ पर अपने आप को छिपाते हुए आ चुकी होती है। वो इस जगह पर अपने आप को दिखाना नहीं चाह रही थी। उसी के साथ में सियोन जुन को दिखाया जाता है जो भी मेज के अंदर था और वहीं पर ही अपने माउंटेन ब्रेकर का यूज करते हुए उन वॉल्स को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो वॉल्स यहाँ पर टूटती नहीं है। लेकिन उसके साथ में अब वो यहाँ पर जल्दी से एक नॉर्मल सा वे अपनाने लगता है और उसके साथ में वन हैंड के साथ में ही यहाँ पर वो आगे तरफ बढ़ने लगता है। वह एक नॉर्मल टेक्निक का यूज कर रहा था जिसका यूज करते हुए वह इजीली यहाँ पर आगे तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो उसके साथ में उसको कुछ सेंसेस महसूस होती है। उसको महसूस होता है कि उसकी सेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा हो चुकी है। वो यहाँ पर जब भी कोई स्ट्रेंज फीलिंग महसूस करता तो उसके साथ में वो अपने वे को यहाँ पर चेंज कर दिया करता था। मुझे लगता है कि मेरे इंट्यूशंस बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जिसके साथ में जल्द ही उसकी फिर सिस्टम स्किन दिखाई जाती है जिसके अंदर चिरोन लेक्चर्स यहाँ पर 31% पहुंच चुके होते हैं। सिद्धार्थ गौतम 6% और उसके साथ में जियांजुई लेक्चर्स 33% पे चले गए होते हैं। बाद में अनाउंसमेंट होती है और उसके बताया जाता है कि स्कार अकेडमी का कैंडिडेट जो स्क्विन एलिमिनेट हो चुका है। उसके साथ में यहाँ पर सियोन जुन सोच रहा होता है कि बहुत ज्यादा समय हो गया है और मैं बार बार ऐसे ही अनाउंसमेंट को सुनता जा रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने तो कुछ आ ही नहीं रहा। मैं तो यहाँ पर कुछ महसूस नहीं कर पा रहा कि आखिरकार क्या वास्तव में कोई वहाँ पर आ सकता है। लेकिन अचानक से उसको कुछ सेंस होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जो मैं अभी ट्यूशन का यूज कर रहा हूँ उसके साथ में मैं सभी मॉन्स्टर्स को अवॉइड करते हुए जा रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो उसके साथ में ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके साथ में ही हे केयरफुल, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। उसके साथ ही जल्द ही उसके पीछे लिमिंग आ चुका होता है। तुम ऐसे कैसे यहाँ पर कर सकते हो। इसके साथ में यहाँ पर जो लिमिंग था उससे कह रहा था कि आखिरकार तुम किस तरह से आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हो। क्या तुम्हारे सामने अभी तक कोई मॉन्स्टर नहीं आया? क्या तुमने यहाँ पर किसी तरह के आइडिया या किसी प्लान का यूज किया था? तो वही यहाँ पर सियोन जुन उससे कहता है कौन सा प्लान, यहाँ पर मैं किसी प्लान का यूज नहीं कर रहा। बस मेरा जहाँ मन हो रहा है बस मैं हाथ रखकर आगे तरफ जाते जा रहा हूँ। तो उसके साथ में लिमिंग कह रहा था क्या तुम पागल हो, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। क्या तुम्हें पता है कि मेज के अंदर ऐसे ही बस टहलना हमारा काम नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना है। हम यहाँ पर इस मेथड के साथ में आगे तरफ बढ़ सकते हैं और जल्द ही बाहर निकल सकते हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर सियोन जुन उसको कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, यहाँ पर मैं जिस तरफ जाना चाहूँ उस तरफ जा सकता हूँ। तो वहीं यहाँ पर लिमिंग कह रहा होता है कि तुम इस तरह से खो जाओगे। तो उसके साथ में यहाँ पर सियोन जुन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर जहाँ जाना चाहो वहाँ पर जा सकते हो। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर लिमिंग उसे कह रहा था ए तुम पागल हो क्या, हम लोग यहाँ पर कॉमरेड्स हैं, क्या तुम मेरे को यहाँ पर छोड़ के अकेले चले जाओगे। उसके साथ में वो उसको बताने लगता है कि हम दोनों यहाँ पर हमेशा से अकेले आए हुए हैं और अकेले इस जगह पर ज्वाइन है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम दोनों कॉमरेड्स हुए ना। तो उसके साथ में सियोन जुन कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम पागल वागल हो क्या, आखिरकार क्या तुम मुझे यहाँ पर अपने तरह वीक समझ रहे हो। उसके साथ में सियोन जुन बेचारा क्या करे, आखिरकार यहाँ पर लिमिंग की बातें ही इतनी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन ही अब जल्दी से जो लिमिंग था वो अपना फोन बाहर निकालता है और कहता है कि बात कुछ ऐसी है कि मैं अपनी सिस्टर के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, ये देखो ये कितनी ज्यादा क्यूट है ना। तो उसके साथ में हाँ ये बहुत ज्यादा क्यूट है वास्तव में, लेकिन चलो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ये अगले पर यहाँ पर लिमिंग जल्दी से उसके पैरों के ऊपर गिर जाता है और उससे बोलने लगता है प्लीज मुझे अपने साथ में ले चलो। अरे भाई छोड़ मेरा पैर, आखिरकार तेरा दिमाग खराब है क्या, हम लोग यहाँ पर एडवेंचर्स है तो आखिरकार तो कैसे ऐसे यहाँ पर डर सकता है। तो वही सियोन जुन कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले कैसे हो, तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ में ही हैं। लेकिन वहीं पर ही लिमिंग उसको बताता है मेरे पेरेंट्स पहले से बहुत समय पहले मर चुके हैं और अब केवल मेरी सिस्टर ही यहाँ पर बची है। तो उसकी बात
बात सुनने के साथ में यहाँ पर सियोनजून कह रहा था मुझे मुझे माफ करना दोस्त, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरे अरे कोई बात नहीं, इसकी यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस इस बार यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर के लिए काम कर रहा हूँ, और इसके अलावा क्या अब हम लोग यहाँ पर कॉमरेड्स बन सकते हैं, क्योंकि हम दोनों की यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल सेम है। लेकिन उसके साथ वो कहता है सॉरी, लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर सियोनजून उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ में यहाँ पर चल सकते हो, लेकिन हाँ यहाँ पर जो फर्स्ट प्राइज रहेगा उसका जो मनी है वो मेरा रहने वाला है, ठीक है, उसके ऊपर नजर मत डालना। इसके साथ में यहाँ पर वो अजय तरफ जाने लगता है। वो कुछ दूर और चलते हैं और उसके साथ में जल्द ही यहाँ पर उसके सामने एक गेट अपेयर हो जाता है और उसको वहाँ पर वो पुश करता है, जिसके साथ ही जल्द ही वो यहाँ से बाहर निकल चुका होता है। उसके साथ में यहाँ पर अब फिर से अनाउंसमेंट की जाती है कि यहाँ पर जो फर्स्ट मैच ब्रेकर है वो यहाँ पर अपियर हो चुका है, जिसका नाम है सियोनजून। और इसके अलावा इसने यहाँ पर सबसे ज्यादा फास्ट ओनली 27 मिनट्स लिए हैं, जो यहाँ पर पिछले वाले टाइम से भी नया रिकॉर्ड बन चुका है। इसकी वो बात सुनते ही यहाँ पर जो सियोनयून थी वो पूरी तरह से हैरान थी, और वहीं दूसरी तरफ ली मिंग के भी यही हाल थे, और सभी अभी इसी वक्त यहाँ पर उसी को देख रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सियोनजून कह रहा था मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स तो यहाँ पर बड़े भी नहीं, लेकिन ये बढ़ेगी कैसे, आखिरकार मेरे को तो एक मॉन्स्टर यहाँ पर बीच में नहीं मिला था, लगता है गेम ही खराब है। उसके बाद में सियोनजून वापस से अपने उसी रेस्ट रूम के अंदर आ चुका था। उसके साथ ही यहाँ पर वो मैच भी खत्म हो चुके थे। इसके बाद में जो यहाँ पर ली मिंग था वह हैरान था कि आखिरकार सियोनजून ने ये कैसे कर लिया बिना किसी मॉन्स्टर को देखे हुए। उसी चीज को देखने के साथ में बाकी सभी जो भी थे ना उनका भी यही हाल हो चुका था। वास्तव में वो सभी उसको ही देख रहे थे, आखिरकार ये कितना लकी बंदा है भाई, ये कैसे ऐसा सब कुछ कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो ली जुंग वेंग था वो भी वहाँ पर आ चुका था और कहता है अरे यार मुझे लगता है कि बेचारे बच्चे की एक बार अच्छी किस्मत चेत गई होगी। उसी बीच वहाँ पर अब अनाउंसर भी आ जाता है और वो कहता है कि मैं सभी को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि सेकंड राउंड थोड़ी देर के लिए स्टार्ट होने वाला है, तो इसी वजह से सभी तैयार हो जाओ। इसके अलावा मैं सभी को रूल्स भी बता देता हूँ कि यहाँ पर कोई भी अपने वेपन के अंदर माना का यूज नहीं करने वाला है। अगर किसी ने भी यहाँ पर माना का यूज किया तो उसके साथ में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके साथ में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और सियोनजून को दिखाया जाता है और उसके साथ में वहीं पर ही घूम रही थी कि अचानक से वहाँ पर एक बंदा दिखाया जाता है जो वहाँ पर गैम्बलिंग करने के लिए आया हुआ था। वो वहाँ पर आता है और जस्ट वहाँ पर अपने सामने $1 मिलियन रखते हुए वहाँ पर सियोनजून के ऊपर उस पूरी बेट को लगा देता है, जिसको देखने के साथ में सभी हैरान थे। हालांकि यहाँ पर पीछे से ही सियोनजून उसको ही देख रही थी कि आखिरकार ये कौन है, लेकिन वहीं पर ही उसका कोई नाम नहीं बताया जाता, वो एक मिस्टीरियस मैन था। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर सियोनजून को दिखाया जाता है तो वहीं यहाँ पर बहुत से बंदे होते हैं जो अपने आप को उस मैच से बाहर कर चुके होते हैं, क्योंकि वो सभी वहीं पर ही खड़े हुए जो ली जुंग वेंग था उसे डरे हुए थे और बहुत से बंदों की तो यहाँ पर फटकर चार सी हो चुकी थी। उसके साथ में जल्द ही वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है और उसके साथ में फर्स्ट राउंड के बारे में बताया जाता है। फर्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पर किंग सियोनजून और उसके साथ में जेंग डुओग का नाम दिखाया जाता है। दूसरे राउंड में यहाँ पर ली जुंग और ली मिंग दोनों के दोनों एक साथ लड़ने वाले थे। उस चीज को लेने के साथ में अब जो ली मिंग था बेचारे की यहाँ पर वटी गई थी, आखिरकार उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। बेचारे का यहाँ पर क्या ही कसूर था। तो वही सियोनजून कहता है कि यहाँ पर तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें एक बार ट्राई करके देखना चाहिए कि आखिरकार क्या वास्तव में तुम फाइट के अंदर लड़ सकते हो। आखिरकार तुम अगर ऐसे ही हार मान जाओगे तो उसके साथ में तुम्हारी बहन तुम्हें यहाँ पर क्या ही कहेगी। तो उसी की बात सुनने के साथ में थोड़ा सा उसके अंदर हौसला आता है और कहता है हाँ हाँ ये ठीक है, लेकिन उसके साथ में ही मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे से नहीं होगा, मेरी तो फटी पड़ी है। तो वहीं दूसरी तरफ फिर से अनाउंसमेंट होती है और उसके अंदर आता है कि जिस कैंडिडेट का भी नाम लिया गया था वो जल्दी से यहाँ पर आ जाए। तो उसके साथ में ली मिंग उसको पकड़ते हुए कहता है क्या हुआ, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? अरे कौन सा डर, नहीं ना मुझे कौन सा डर नहीं लग रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर सियोनजून फ्लेक्सेस मारते हुए कहता है तुम मेरे बारे में चिंता मत करो और उसके साथ में वो वहां से चला जाता है। जल्द ही अब यहाँ पर जो रिंग था उसकी सीन को दिखाया जाता है और वहीं पर सियोनजून रिफ्लेक्सेस मारते हुए आ रहा होता है। जल्द ही यहाँ पर उनकी वो फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, लेकिन कुछ ही समय यहाँ पर होते ही जो सामने वाला बंदा था वो हार चुका था। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार यहाँ पर ली मिंग और उसके साथ में ली जुंग का सीन दिखाया जाता है। दोनों अपने सामने खड़े हुए थे और ली मिंग उसी को देखते जा रहा था। उसका तो हौसला पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे एक बार उससे लड़ना होगा। वहीं जहाँ पर वो लोग इसी तरह देख रहे थे कि वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि जो विनर है वो डिक्लेयर हो चुका है, वो कोई और नहीं है, वो ड्रीम अकेडमी का किम सियोनजून है। ली जुंग कह रहा होता है कि
आखिरकार ये सभी ट्रेस है, कुछ भी काम के नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता उसका। तो उसके साथ में ली मिंग भी यहाँ पर रेडी था आगे बढ़ने के लिए, और उसके साथ में वो कहता है मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार ये लोग अब मेरे से कैसे बच पाते हैं। ये थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पर सियोन जुन ने उसको कितनी आसानी से हरा दिया था। एक ही अटैक के साथ में उसने उसके एक्स को दूर कर दिया था। उसके साथ में सियोन जुन अपने स्किन को देख रहा होता है और बड़ा निराश था। आखिरकार यहाँ पर उसके अंदर जो प्रोग्रेस रेट थी वो बहुत ही कम थी, और मुझे लगता है कि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा कमजोर था, तो इसी वजह से यहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास में ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, वो टाइम खत्म होने वाला है। अब मेरे पास 52 डेज बचे हुए हैं। क्या मैं पूरे कोर्स को यहाँ पर खत्म कर पाऊंगा? क्या सभी को मैं 100% कर सकता हूँ? उसके साथ में ही वो रूम के अंदर आ चुका होता है। उसके साथ में फिर से वहाँ पर अनाउंसर आता है और कहता है चलिए यहाँ पर सेकंड राउंड शुरू हो चुका है और वो कैंडिडेट जल्दी से सामने आ जाए। जिसके साथ में ली मिंग और ली जिंगवैंग दोनों रेडी हो रहे होते हैं और दोनों एक साथ अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। इसके साथ में जल्द ही वो लोग अब उस रिंग के ऊपर चले गए थे। वहां जाने के साथ में ही अब जो ली मिंग था वो थोड़ा सा घबराया हुआ था। उसने अपने आप को समझाया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ली जिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ए कचरे, क्या कर रहा है, आजा इस तरफ। उसके साथ में जल्द ही वहाँ पर रेफरी आ जाता है और उस मैच को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। तुम दोनों को पता है ना कि यहाँ पर कौन से रूल्स है। तो उसके साथ में जल्द ही यहाँ पर उन दोनों का मैच स्टार्ट हो चुका था। बेचारा अब ली मिंग अपने आप को वहाँ पर एक बिल्कुल शिकार की तरह महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके सामने का जो बंदा था वो और ज्यादा ऑल टाइम सबसे ज्यादा पावरफुल था। लेकिन अपने आप को थोड़ा ठीक करते हुए वो उसी सामने खड़ा हो जाता है। उस चीज को देखते हुए यहाँ पर ली जुंग को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तेरी हड्डियां आज तक मैं तोड़ने वाला हूँ, और जल्द ही उनकी फाइट वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ अटैक्स के साथ में ही यहाँ पर जो ली मिंग था उसकी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन ली मिंग को यहाँ पर अब अपनी बहन की याद आती है कि उसको यहाँ पर क्या करना था और सियो जुन ने उससे क्या कहा था। वो सारी चीजें यहाँ पर याद करते हुए फिर से यहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे इतनी ज्यादा अच्छी तरह से और इतने आसान से तो नहीं हार सकता हूँ। इसके साथ में जल्द ही वो आगे की तरफ चला जाता है सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन उसी के चलते हुए यहाँ पर जो ली जंग था उसके फेस के ऊपर एक हल्का सा कट लग जाता है, जिसको देखने के बाद में वह बहुत बुरी तरह से गुस्से के अंदर आ चुका था। वो कहता है कि अब मैं तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला हूँ, तेरी इतनी हिम्मत। जैसा कि यहाँ पर पहले उसको कहा जाता है कि वास्तव में वह बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो रेफरी था वो वहां पर जाता है और अनाउंस करने वाला था कि अचानक से ली जिंग वहां पर आता है और उसकी धुलाई करना वहां पर फिर से शुरू कर चुका था। वो कहता है कि आज मैं तुझे यहीं पर ही मार दूंगा, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मेरे को यहाँ पर किसी तरह से चोट पहुंचाई। उसी बीच अचानक से वहां पर सियो जुन आ चुका था। सियो जुन ने जल्दी से अपने अटैक्स को वहां पर शुरू कर दिया था। यहाँ पर पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि वो हार चुका है, तो तुम उसको हाथ क्यों लगा रहे हो। वहां पर आते ही सियो जुन सीधा उससे कहता है मैंने सोचा था कि यहाँ पर मैं तुमसे लास्ट के अंदर फाइट करने वाला हूँ, लेकिन अब लगता है कि यहाँ पर मुझे माइंड चेंज कर तुम्हें अभी ही इसी वक्त हराना होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर अभी इस मैच के अंदर रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। सियोन जुन उससे कह रहा था और उसकी वजह से यहाँ पर आसपास के अंदर बहुत बुरी तरह से एनर्जी फैली हुई थी। वहीं जल्द ही यहाँ पर जो ली जुन था उसने ली मिंग को दूर की तरफ किक कर दिया। उसके साथ में यहाँ पर सियोन जुन उसको पकड़ता है और कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आखिरकार तुम किसी को भी ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वहीं दूसरी तरफ वो जो मिस्टीरियस मैन था वो उस मैच को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ अभी सियोन यून की भी उस चीज को देखकर बहुत बुरी तरह से हालत हो चुकी थी। अब ली जिन उससे यहाँ पर कहता है कि तुम्हें मैं आज एक अच्छा सबक यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ कि आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, तुम मेरे बीच में आकर इस तरह की हरकतें करने वाले हो। तुम सभी यहाँ पर ट्रेस हो मेरे लिए, तुम लोग कुछ भी नहीं हो। तो वहीं दूसरी तरफ उस चीज को सुनने के साथ में सियोन जुन को भी गुस्सा आता है। ट्रेस और मैं कोई ट्रेस नहीं हूँ ना, यहाँ पर मैं वीक हूँ। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा ही अपने इस लाइफ के अंदर सेक्रीफाइस और बहुत कुछ चीजें की है और उसके साथ में मैं यहाँ पर आने लगा हूँ। उसके साथ में कहता है कि तुम यहाँ पर लीमिंग का ध्यान रखो और उसके साथ वो सीधा आगे की तरफ चला जाता है उससे लड़ने के लिए। फर्स्ट अटैक सीधा जाते हुए उसके ऊपर कर देता है। तुम लोग वास्तव में बेकार हो, तुम मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। इतना कहने के साथ में ली जन फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है और उसके ऊपर हर एक साइड से अटैक करने लगता है। सियोन जुन को यहाँ पर बहुत सारे कटर्स लग चुके थे और उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अब जो ली जिन था वो अपने थोड़े बहुत माना को यूज करना शुरू कर चुका था, लेकिन इस चीज को सियोन जुन बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। लेकिन अब अचानक से यहाँ पर जो सियोन जुन था
जल्दी से अपने सेंसेस का यूज करता है और वो उसको वहीं पर ही ब्लॉक कर पीछे की तरफ भेज देता है। इसके साथ में जो सियोन जुन था वो जल्दी से अपने सेंसेस को एक्टिवेट करता है। जैसे वो ऐसा करता है वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक प्रेडेटर लगने लगता है। उसी चीज को देखने के साथ में ली जन कहता है कि वास्तव में तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इसके साथ में वो उसके ऊपर एक ब्लॉक करता है और वहां पर बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है। ओह रियली, तुमने यहाँ पर मेरे इस अटैक को ब्लॉक कर दिया। लेकिन उसके साथ में फिर से उनकी फाइट यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पर जो लीजन था वो थक चुका था। वो कहता है कि अब यहाँ पर इस पूरे खत्म एनर्जी को खत्म करना होगा और उस फाइट को खत्म करने के लिए वो जल्दी से अपने ओरा एक्टिवेट कर लेता है। अपने माना के साथ में वो अपनी सोर्ड को चार्ज कर देता है। उसी चीज को देखने के साथ में ही अब जो सियोन जुन था वो हैरान था, क्या ये अभी यहाँ पर ओरा का यूज करने जा रहा है? लेकिन मैंने अब तक यहाँ पर माना कंट्रोल करना नहीं सीखा है, क्योंकि वास्तव में सियोन जुन को यहाँ पर माना कंट्रोल करना नहीं आता है। इसी वजह से तो यहाँ पर वो एक प्रो हंटर नहीं बन पाया था। उसके साथ में यहाँ पर जो ली जंग था वो अपने माना को रिलीज करते हुए सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसके साथ में पीछे से बाकी सब भी उसको रोकने के लिए आगे की तरफ आ रहे होते हैं। इसी बीच अचानक से यहाँ पर चाओ जू की आवाज उसको सुनाई देती है, जो उसी का टीचर था। वो कहता है कि एक बार मैंने भी ऐसा ही कुछ सेंस किया था, तुम्हें अब अपने उस रियल पोटेंशियल को बाहर निकालना होगा। यही एक अच्छा मौका है तुम्हारे पास में इसको करने का। उसी के साथ में जो जियांग यूई था उसकी जो स्पिरिट थी वो उसके अंदर आ जाती है और उसके अगले पल यहाँ पर सियोन जुन था उसका माना एक्टिवेट हो जाता है और फिर उसके साथ में दोनों माना स्टेटस एक्टिवेट करते हैं और वहां पर टकराते हैं। इसके बाद में वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसके साथ में ही थोड़े समय के लिए वह सब कुछ डिसअपियर हो चुका था। लेकिन थोड़ी देर बाद में यहाँ पर सियोन जुन को दिखाया जाता है और ली जुंग यहाँ पर अभी धूल चाट रहा होता है। लेकिन उसके साथ में सीन कट होता है और सियोन जुन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा उदास लग रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि वहां पर उन्होंने माना का यूज कर लिया था और जिसकी वजह से उनको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और ली जुंग का भी यही हाल था। उसको भी बहुत ज्यादा समय के लिए अब वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि आखिरकार उसने यहाँ पर किसी को मारने की जो कोशिश की थी। जिसके साथ में यहाँ पर अब जो विनर्स थे उनको भी बताया जाता है। सेकेंड विनर यहाँ पर ली मिंग था और उन्हीं को यहाँ पर सारे प्राइजेस मिल चुके थे। अच्छी बात है, आखिरकार उसने कोई मेहनत नहीं की और बिना मेहनत के यहाँ पर वो इस तरह से आगे बढ़ पाया था। लेकिन इस जगह पर यहाँ पर सियोन जुन एक बात से खुश था कि उसकी इस बार जो प्रोग्रेस रेट थी वो बहुत ज्यादा ही थी। इस बार जो चिरो उनका लेक्चर था वो 15% और बुद्धा क्या साथ में यहाँ पर 5.2% के साथ में आगे बढ़ गया था और जियांग का लेक्चर 20% यहाँ पर आगे बढ़ चुका था। उसके साथ में अब वही सोचने लगता है कि आखिरकार वो वियर्ड पावर क्या थी जो मैंने वहां पर सेंस की थी। उस समय तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पर अब मैं जीत चुका हूँ। लेकिन उसी बीच यहाँ पर अब जो सियोन यून थे वो भी आ चुके थे। वो वहां पर आते हुए कहते हैं सियोन जुन क्या तुम ठीक हो? तो उसके साथ वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये देखो बिल्कुल तंदुरुस्त, आखिरकार मेरे को यहाँ पर क्या हो सकता है। तो उसके साथ में वो दोनों वहाँ पर बातें करने लगते हैं। मुझे माफ करना कि मेरी वजह से यहाँ पर तुम्हें चोट लगी। यहाँ पर सियोन यून उससे माफी मांगती है। लेकिन इसी बीच अचानक से यहाँ पर जो सियोन यून था उसको कुछ याद आता है, नहीं मेरा प्राइज मनी, मैं उसके बारे में भूल गया, मेरा प्राइज मनी गायब हो गया। उसके साथ में वो वहीं पर ही रोने लगता है। उस चीज को देखने के साथ में क्या हुआ, तुम प्राइज मनी के बारे में भूल चुके थे? धत तेरी की, आखिरकार तुम उसके साथ में क्या करना चाह रहे थे? तो सियोन जुन बताता है कि मैं उसके साथ में मैं अपने लिए एक अच्छा सा वेपन खरीदने वाला था जिसकी यहाँ पर प्राइस बहुत ही ज्यादा थी। चलो छोड़ो, मेरी अब यहाँ पर किस्मत ही खराब है, मुझे जाना चाहिए। आखिरकार में लगता है कि अब ऐसा गरीब रहने वाला हूँ। उसी बीच अचानक से यहाँ पर जो लिमिंग था वह आ चुका होता है। सियोन जुन तू कहाँ जा रहे हो? उसके साथ में यहाँ पर सियोन जुन उस तरफ देखता है। हाँ मैं यहाँ से जाने के बारे में सोच रहा था। उसके साथ में वो कहता है कि क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसा बन सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर और ज्यादा मेहनत करता हूँ तो उसकी इस चीज को देखने के साथ में सियोन जुन उसको देख रहा था। तो वो कहता है शायद ये और ज्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इतना ज्यादा ये इजी नहीं है। और वो उससे कहता है कि देखो यहाँ पर एक प्रो हंटर बनना कोई इजी नहीं है और इसके अलावा यहाँ पर जो ये वर्ल्ड है ये बहुत ज्यादा क्रूर है, तुम्हें यहाँ पर अपना ध्यान रखना होता है। तो इसी वजह से मैं तुमसे ये नहीं कहता हूँ कि तुम यहाँ पर एक प्रो हंटर बनो, शायद तुम्हारे लिए एक कोई दूसरी अच्छी जॉब हो सकती है, शायद तुम्हारा जो टैलेंट है वो कोई दूसरी चीज के अंदर रहा हो। लेकिन हाँ तुम्हें यहाँ पर डिसअपॉइंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक तुम यहाँ पर बच्चे ही हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो उसके साथ में यहाँ पर लिमिंग कहता है हो अच्छा ऐसी बात है तो फिर ये ठीक रहेगा। वैसे भी यहाँ पर मैं तुम्हें केवल एक लास्ट गुड बाय कहने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। साथ में सियोन जुन उसको ये भी कहता है कि यहाँ पर तुम्हें अब अपने ऊपर भरोसा रखना होगा,
तुम्हें यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ पर कोई तुमसे क्या कहता है क्या नहीं कहता है। हमेशा अपने दिल की सुनो, ना कि किसी और की सुनो, और अब हमेशा अपना ध्यान रखना। उसके साथ में अब यहाँ पर लीविंग रोने लगता है और वो उससे गुड बाय कहते हुए कहता है कि ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम अब अपनी बहन के साथ में तुम्हारे साथ मिलने के लिए जरूर आने वाला हूँ। उसी चीज को देखते यहाँ पर जो सियोन यून थी वो इम्प्रेस्ड थी। तुम्हारी इस चीज के साथ में बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि आखिरकार तुम्हारी दूसरी साइड भी है जो यहाँ पर इस तरह से कुछ कर सकता है। उसके साथ में सियोन यून कहता है कि अरे इसको छोड़ो, वैसे भी यहाँ पर अब मुझे कोई दूसरा काम करना है। तो सियोन यून उसकी टांग खींचते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि आज तुम्हारे यहाँ पर एक अच्छा फैन जो बन चुका है। वही सियोन जून कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारा एक अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर बन सकता है। इसके साथ में यहाँ पर ये आइडिया सियोन यून को भी अच्छा लगता है, लेकिन वो कहती है ठीक है चलो ये अच्छा होगा, एक काम करो कि तुम अब यहाँ पर अपना एक अच्छा काम करो और वर्क हार्ड करो, जिसके बाद में मैं शायद तुम्हारे लिए वो वेपन खरीद सकता हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर सियोन जून खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वो थे वहीं यहाँ पर अब एक दूसरी जगह साइड दिखाया अंदर चला जाता है। प्रेसिडेंट मुंचुल, प्रेसिडेंट मैं मुंचुल हूँ, तो उसका नाम दिखाया जाता है सियोन मुंचुल सोर्ड सेंट। लेकिन उसको ऐसे अंदर आते हुए देखकर यहाँ पर अब जो सामने बैठा हुआ प्रेसिडेंट था वह कहता है कि मैंने सभी से कहा हुआ था कि कोई भी अंदर नहीं आएगा, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, तुम अंदर आ गए हो। लेकिन उसी प्रेशर को देखते हुए यहाँ पर जो मुंचुल था उसकी हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी थी। लेकिन वही वो कहता है लेकिन प्रेसिडेंट मेरी बात सुनिए कि अभी कुछ समय पहले ही मुझे पता चला है कि जो सियो यून थी उसने अभी अभी यहाँ पर अपनी अकेडमी की तरफ से पार्टिसिपेट किया था इस टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन उसके दूसरी तरफ यहाँ पर अभी सियोन जुन का सीन दिखाया जाता है। वो लोग अभी यहाँ पर अभी अपने लिए एक स्पेयर खरीदने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिर से यहाँ पर उसी तरह सीन दिखाया जाता है और वहीं पर ही प्रेसिडेंट मैं उसको देख लूंगा, आप कहाँ जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नहीं, मैं खुद अपनी बेटी को यहाँ पर पोती को देख सकता हूँ, तुम्हें इसकी यहाँ पर कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। साथ में उनका नाम बताया जाता है लॉर्ड सेड पार्क मिंचोल, जो यहाँ पर कोई और नहीं है, वो सियोन यून के ग्रैंडफादर थे।